जाता है, आप जो भी करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। इसीलिए आप पूरा सेल्फलेसली, वो कहते हैं, आपको अपने कर्म करने को, आप अगर सोच के करेंगे कि मैंने इसके लिए ये किया तो अब मैं ज़रूरत में हूँ तो ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, तो वो गलत हो जाता है। दैट मीन्स आपने सेल्फ को सोच के किया। एक्सपेक्टेशन जहाँ पर आ जाती है तो वहीं पर टूट जाता है इंसान, बिकॉज एक्सपेक्टेशन करके अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा दी कि ये हमारा वल्नरेबल स्पॉट है, इसको तोड़, तो टूट जाता है वो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही आपको खींचती है ना गलत दिशा में। आप अगर बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ भी कर रहे होंगे तो आप सोचेंगे नहीं, तब आपको कोई भी आपको विश करे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो 4 जनों ने मुझे याद किया, मुझे विश किया। वेराज अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशन भरी होंगी कि मेरा बर्थडे, सेल्फ होगा, ईगो होगा, मेरा बर्थडे, मुझे 6 जनों ने विश करना चाहिए था, मेरे 6 जनों में से केवल 5 ने किया, 6 ने नहीं किया, तो आपका दिमाग तो वहीं चला गया ना सारा। आपके माँ बाप अगर खुद किताबें नहीं पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं या आईपैड में होते हैं, तो किस मुंह से कह रहे हैं अपने बच्चों से कि आप किताब पढ़ो। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कलम के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो लेखिका जुड़ रही हैं उनका नाम है सुनीता पंत बंसल जी। उन्होंने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए, और बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी किताबें, बड़ों के लिए दर्जनों से ज़्यादा किताबें, 2 दर्जन से भी ज़्यादा। और उन्हीं बड़ी बड़ी किताबों में से आज जो हमने किताब ली वो है एवरीडे गीता। और गीता पे हम जो क्वेश्चंस मैम से पूछने वाले थे, उस कारण भी ये एपिसोड बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि मैम ने इस एपिसोड के शूट से पहले हमें बोला कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कोई संस्कृत के श्लोक बता के उसका अर्थ तो बताऊंगी नहीं, तो आप जो आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ है तो बताइए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में गीता का श्लोक याद करके फिर तो एक्शन लेते नहीं हो, चीज़ों को इंस्टेंट एक्शंस होते हैं। जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो बात कीजिए, वहाँ गीता कैसे हेल्प करती है मैं बताऊंगी। तो बहुत स्पेशल एपिसोड है, एंजॉय कीजिए आज का कॉन्वर्सेशन। शुरू करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी जैसे रोल होने से पहले बात हो रही थी, मैं मैम बचपन से मेरी मम्मी साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, व्रत रखती हैं। मैं छोटा सा बचपन में से ही मैं देखते आ रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती पढ़ती मम्मी, तो दुर्गा माता ने शुंभ निशुंभ को मारा, रक्तबीज को मारा, महिषासुर को मारा। मैं स्टोरीज कार्टून देखता था, उस तरह मैं विजुअलाइज करता था मम्मी के बगल में बैठ के। मम्मी दुर्गा सप्तशती पढ़ के सुनाती थी मेरे को। स्टोरीज के साथ मेरा अफेक्शन रहा बचपन से ही। धीरे धीरे बड़ा हुआ, चाचा चौधरी, चंपक सब पढ़ने लगे। फिर जैसे एक वेव आई टेलीविज़न पे, जो हिंदू लिटरेचर जो है उसमें से इंस्पायर्ड जो टीवी शोज़ आए, वो देख देख के मेरा भी रुझान आया हमारे शास्त्रों की तरफ। मैंने गीता उठाई एक दिन, आई वॉज इन 4th क्लास। मैंने जल्दी नहीं उठा ली बहुत कुछ? और उठाई, मैं जितनी जल्दी उठाई उतनी जल्दी छोड़ भी दी। 4 चैप्टर भी पूरे नहीं पढ़े होंगे। गीता प्रेस की थी, संस्कृतनिष्ठ, हिंदी में उसकी टीका, और मैं पढ़ के मैं बोर। 4th क्लास में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ, मैं छोड़ दी। 4 चैप्टर एक दिन में पढ़ लिए। उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, मेरी वो गीता नहीं छुई। फिर कमिंग टू दिस गीता जो आपने लिखी है, एवरीडे गीता, अभी शायद ज़रूरत भी है। अभी जब उम्र के जिस पड़ाव पे आए, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं, तो स्टोरीज़ का आपकी लाइफ में भी स्टोरीज़ का बहुत बड़ा रोल है। आपने लिखी हैं बहुत सारी स्टोरीज़ और उनका इंटरप्रिटेशन। तो स्टोरीज़ से लेके गीता तक क्यों, स्टोरीज़ क्यों, गीता क्यों, कुछ बताइए। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये मेरा भी एक्सपीरियंस था। बचपन में जो मुझे पहली गीता मेरे दादाजी ने दी, वो गीता प्रेस की थी, और वो इतनी सी थी, बड़ी वाली नहीं थी, वो इतनी सी थी, मतलब आई थिंक 2 इंचेस बाय 2 इंचेस रही होगी, छोटी सी थी। और उसको मैंने जैसे था, मतलब बचपन में कैसे समझ में आती, खोल के पढ़ा, देखा, दिखने की बड़ी प्यारी सी थी, क्यूट सी थी, गुड़िया के खिलौने जैसी थी, तो समझ के बाहर थी, तो वो रख दी मेरे सामान में। वो भी आज भी है मेरे पास, वो इतने बरसों बाद। पर उस गीता का असर मुझे ये हुआ कि मुझे लगा कि दादाजी ने अगर मुझे दी है गीता, और ये छुटपन में, मैं तो खैर 10-11 साल की रही होंगी, तो मुझे लगा कि शायद वो ये
सोचते हैं कि मेरा ये दिमाग इतना परिपक्व हो चुका है कि मैं इस तरह की बातें समझूं। तो ये मैंने उसका इंटरप्रिटेशन निकाला। गीता नहीं पढ़ी, पर मैंने फिर उस तरह की किताबें, स्पिरिचुअल किताबें पढ़नी शुरू करी, जो कि मेरे दादाजी के पास, हमारे घर में खैर इस तरह की किताबें बहुत भरी रहती थी, अभी भी है। तो दादाजी के कमरे में जो उनकी छोटी सी लाइब्रेरी थी, उसमें सारी गीता प्रेस से कोई किताब छपती थी तो हमारे घर में आती थी, तो वो दादाजी के पास रहती थी। तो वो देखनी शुरू करी, पढ़नी शुरू करी। कल्याण, ऋषि जीवन, ये जो मैगजीन्स आती हैं वो आती थी, उनको देखना शुरू किया। फिर मैंने पढ़ी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, बहुत छोटी उम्र में, 12 साल की उम्र में पढ़ी होगी। वो थोड़ी समझ में आई। उसमें थोड़ा थोड़ा अपने पहाड़ का था, रानीखेत वानीखेत का ना, थोड़ा सा कुछ कनेक्शन जब होता है तो आइडेंटिफिकेशन आता है कि ये तो अपने इलाके में गए थे। तो उस तरह से मेरा थोड़ा उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ को और माइथोलॉजी की तरफ को इंटरेस्ट आया पढ़ने का। पर उससे पहले शायद वो मेरी जीन्स में रहा होगा, क्योंकि बचपन से जो मेरे घर का जो इसको बोलेंगे एनवायरनमेंट रहा, वो था कि ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ मेरी दादी सुनाया करती थी। अल्मोड़े में उनके घर में बड़ी सी पूजा थी, तो उसमें बहुत ढेर सारे भगवान जी जो थे कि वो उनको नहलाती थीं और सब उनको ड्रेसअप करती थीं। तो उस टाइम में मैं उनके साथ बैठती थी, तो मैं पूछती रहती थी कौन क्या है। तो वो कभी भगवान की तरह नहीं सुनाती थी मुझे, मतलब वो कृष्ण राम ये वो नाम लेके बोलती थी, और ऐसा लगता था जैसे कि वो फ्रेंड्स हैं। जैसे हमारे गुड्डे गुड़ियों के नाम होते हैं, हम रखते हैं, 4-5 गुड्डे गुड़िया होंगे तो उनके हम नाम रखेंगे। तो वैसे ही मुझे लगता था ये छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया हैं, उनके नाम हैं। मतलब छोटी उम्र में यही लगता। उस समय मैं बात कर रही हूँ, मैं 5-6 साल की रही होंगी। तब से मेरी रिलेशनशिप भगवान के साथ ऐसी रही कि ये फ्रेंड्स हैं, तो ये हमारे चारों तरफ हैं, और वो उनसे कभी डर नहीं लगा मुझको। तो जब मैं बड़ी भी हुई तो कभी दिमाग में ये नहीं आया कि ये भगवान सो एंड सो हैं, ये देवी सो एंड सो हैं, इनकी ऐसे पूजा करनी चाहिए। पूजा का कॉन्सेप्ट कभी भी ना रहा। वो रहा कि ये इनके अंदर एक स्पेशल पावर है और ये हेल्पफुल हैं। दे वर फ्रेंड्स, मतलब दोस्ती रही हमेशा से। तो इसलिए मेरी जो मैंने लिखा भी, वो हमेशा इस तरह से लिखा कि लाइट तरीके से, कि कोई जो पढ़ रहा है उसको ये ना लगे कि मैं बता रही हूँ कि भाई ये इनसे डरो। डरने वाली चीज़ नहीं है भगवान, समझने वाली चीज़ है। और ये समझने वाली चीज़ है कि वो उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हैंडल किया लिखना। और जो बच्चों के लिए जब मैंने लिखना शुरू किया, तो ये सोच के लिखना शुरू किया कि मैं खुद देखती थी अपने स्कूल में, अपने आसपास बर्थडे में गिफ्ट मिलती थी, रेड राइडिंग हुड, इस तरह की फेरी टेल्स। तो जब मैंने खुद लिखना शुरू किया तो मैंने सोचा कि हमारे पास कोई कमी है क्या, हमारे पास एडवेंचर स्टोरीज़ नहीं है क्या, हैं। तो मैंने सबसे जो पहली रामायण लिखी, वो 4 साल के बच्चों के लिए लिखी, पिक्टोरियल रामायण, जो कि बड़ी सिंपलिस्टिकली लिखी। पूरी रामायण लिखी, पूरा जो मेन रामायण है वो लिख दिया। तो उसमें एडवेंचर था, उसमें फ़ाइट थी, उसमें सब कुछ था ना। उसमें एनिमल्स भी थे, उसमें ह्यूमंस भी थे। और बच्चे क्या पढ़ते हैं, ये तो पढ़ते हैं ना, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, और ये लड़ाई हो गई, अच्छे की जीत, बुराई की हार, ये सब, मतलब जितनी हम और भी फेरी टेल्स पढ़ते हैं उसमें भी तो यही होता है ना। तो ये सोच के मैं जो हमारे यहाँ की जो है स्क्रिप्चर्स, उनकी कहानियों को मैंने लाना शुरू किया बच्चों की लाइफ में, कि वो ये भी तो पढ़े, बाहर ही क्यों जाना है, हैरी पॉटर ही क्यों पढ़ना है, यहाँ पर बहुत कुछ है हमारे पास। तिलिस्मी कहानियाँ भी बहुत हैं, मतलब चंद्रकांता को देख लो, मतलब कोई कमी है क्या हमारे यहाँ, मैजिकल रियलिज्म सब कुछ है ना। तो इस तरह से जो है मैं इस चीज़ में इतनी ज़्यादा मतलब घुसी हुई हूँ, और मेरा ये मानना है कि बहुत खजाना है हमारे पास अभी तो। मतलब मैंने जिसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग छुआ होगा। चाहे मैंने 1000 किताबें लिखी बच्चों के लिए, तो फिर भी मुझे लगता है अभी बहुत कुछ है लिखने के लिए, बहुत कुछ है। गीता तक कैसे पहुंची फिर आप? गीता तक तो, क्योंकि गीता तो पार्ट ऑफ लाइफ थी, तो मैं गीता तक नहीं पहुंची, गीता हमेशा साथ चल रही थी। मैं गीता तक कभी नहीं पहुंची। गीता एक ऐसी चीज़ थी जो कि जिसको बोलेंगे लिटरेरी पार्ट ऑफ लाइफ थी, क्योंकि हमारे घर में जो बातें होती थी, चाहे वो दादाजी हों, दादी हों, या मेरे डैडी हों, या मेरा भाई, तो हम लोगों का जो एक लाइफस्टाइल है, जो हमारा सोचने का जो तरीका है, वो गीता पर ही बेस्ड है। तो इसलिए गीता, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि गीता मेरी मतलब लाइफ से अलग है या मैं गीता से अलग हूँ। मुझे गीता अपने से बाहर नहीं लगी, अपने अंदर लगी हमेशा से। तो इसलिए मेरे लिए लिखना बड़ा आसान था,
तो ये मैंने गीता ये जो दिखाई आपने, वो गीता मैंने लिखनी शुरू कर रही थी बहुत पहले, छपने से बहुत पहले। तो मेरा खुद का तब पब्लिशिंग हाउस था, तो मैं किताबें छापती थी, फिर औरों के लिए और पब्लिशर्स के लिए भी किताबें बनाते थे हम। उस सब के बीच में जब टाइम मिलता था तो मेरे दिमाग में आया कि लोग कैलेंडर देते हैं जैसे न्यू ईयर में, तो कैलेंडर में पूरे जो 365 दिन होते हैं, तो कुछ ऐसे कैलेंडर्स भी होते हैं जिसमें कुछ कुछ लाइन लिखी होती है या कुछ ऐसा कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि, तो मुझे याद आई कि मेरे दादाजी के पास और डैडी के पास एक डायरी होती थी जिसका नाम था गीता प्रेस की, गीता दैनंदिनी। हाँ, आज भी आती है। आती है? तो मुझे ख़रीदनी चाहिए, इसका मतलब बहुत साल हो गए। तो गीता दैनंदिनी की मुझे याद आई कि मेरे दादाजी भी और डैडी भी उसमें लिखते थे रोज़ रात को, और उसमें जो ऑब्वियसली 365 दिन है तो वो एक श्लोक होता था गीता का। तो उसको याद करके मैंने सोचा कि मैं भी कुछ इस टाइप की चीज़ बनाऊँ जिसमें मैं श्लोक लिखूँ। फिर मैं सोचा श्लोक का क्या फ़ायदा, कितने लोग समझेंगे? क्योंकि मुझे ये भी याद थी कि मुझे भी नहीं समझ में आता था वो तो लिखा रहता था तो आप उसको इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि उसको मैं अपना इंटरप्रिटेशन उसमें दूँ, जो श्लोक है उसका अपना इंटरप्रिटेशन दूँ तो लोगों को समझ में आएगा। ऐसे करके मैंने लिखना शुरू किया डायरी में, रफ़ में। तो उसमें मैंने करीब 2-3 महीने का लिख लिया। पहले तो छाँटे, वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ थी कि 365 श्लोक आप 700 श्लोक में से कैसे छाँटो। तो वो पूरी एक्सरसाइज़ करके निकाल लिए। उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया सरल भाषा में, जिस भाषा में मैं बात करती हूँ, जो समझ में आए, वो करना शुरू किया। तो वो करके फिर मैं और बहुत सारी चीज़ें आगे मैं बिज़ी हो गई। पर जब मुझे पब्लिशर निरूपा ने जब ये कृष्णा द मैनेजमेंट गुरु लिखने को कहा, और जब मैं उस किताब को लिख रही थी तो तब मुझे याद आई कि ये रखी हुई मेरे डायरी में पड़ी हुई है, उसको निकालती हूँ। तो उसको, क्योंकि अब जब मैं कृष्णा द मैनेजमेंट गुरु लिख रही हूँ, कृष्णा की लाइफ के बारे में लिख रही हूँ, उनके लाइफ से कहानियाँ निकाल के मैनेजमेंट सिखा रही हूँ, तो एक गीता साइड में जाएगी तो एक अच्छा रहेगा, मतलब एक पूरा एक सेट बन जाएगा किताबों का। तो मैंने उसको निकाला और उस पे फिर जैसे ही मैंने कृष्णा वाली किताब ख़त्म करी, इसको दोबारा से पिकअप किया और फिर उसके बाद मैं गई पहाड़, वहाँ बैठ के लिखा, क्योंकि लिखना इतना इसको आसान नहीं था, बिकॉज टोटल फोकस चाहिए कि आप चीज़ें रिपीट करते हुए भी रिपीट ना करें। मतलब रिपीट थ्रू आउट होती है गीता, थ्रू आउट गीता एक ही चीज़ को रिपीट करती रहती है, पर वो रेपिटेशन लगता नहीं है। तो वो उस चीज़ को लाने के लिए फिर मतलब मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा, घर से पहाड़ जाना पड़ा। वहाँ जाके मैंने तसल्ली से बैठ के इसको लिखा और बहुत ही सरल भाषा में, जिस भाषा में मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ, जैसे मैं उनको बताती रहती हूँ चीज़ें, तो उनको डे टू डे एग्जाम्पल से बताती हूँ कि अगर मैं उनको बताती हूँ बैलेंस कैसे दिमाग होना चाहिए, तो शॉपिंग का एग्जांपल देके बताती हूँ कि तुम जूते लेने जा रहे हो तो तुम्हें नहीं मिले, तो मतलब दिमाग जैसे होता है ना एकदम, क्यों इतने हाइपर हो जाते हो कि नहीं मिला। मतलब तरीके होते हैं उस चीज़ को एड्रेस करने के कि हमको इस कलर का चाहिए जूता, इस साइज़ का चाहिए, तो चलो हम इसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। या अगर जूते की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कलर की नहीं है, तो हम मतलब दूसरे कलर का ख़रीद लेते हैं। पर इतना मतलब जिसको होता है ना, एजिटेट होने की क्या ज़रूरत है कि नहीं मिला जूता, जैसे कि होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस तरह के एग्जाम्पल्स इस किताब में लिए हैं। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो लोग इसको पढ़ते हैं वो उस चीज़ को समझते हैं कि ये हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ कैसे अप्लाई हो रही है। क्योंकि मेन चीज़ जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उनकी असली चीज़ ये है कि उनका एप्लीकेशन क्या है। पढ़ना अलग है, स्टेज में करना अलग है, एप्लीकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये गीता का एप्लीकेशन है इसमें कि लोग इसको समझते हैं, इसलिए बहुत चल भी रही है। और 20 to 40 की एज में मैं देख रही हूँ लोग इसको ख़रीद रहे हैं, और इतना ख़रीद रहे होंगे कि ये 8th या 9th एडिशन में है इस टाइम। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ मैं कर पाई। तो इसलिए पब्लिशर्स ने कहा कि आप बच्चों के लिए भी कर दें, तो मैंने अब जो गई है प्रेस में, वो गई है गीता फॉर चिल्ड्रन। तो वो इसका भी सरल जिसको बोलते हैं रूप है, उसमें मैंने कुछ कहानियाँ भी डाली हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ फ़िलॉसफ़ी बताएंगे तो बच्चों को लगेगा कि फिर से कोई आ गया हमको कुछ पढ़ाने, जो कि हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। पर कहानियाँ सुनने को हर इंसान तैयार रहता है, तो उसमें कुछ कहानियाँ भी डाली हैं। तो इस तरह से मतलब गीता हैज़ बीन, जिसको बोलेंगे मेरे ज़िंदगी का हिस्सा रही है। तो मैं मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँची वाला गीता के संदर्भ में मैं उसका कोई जवाब नहीं है, और चीज़ों के लिए कह सकती हूँ, पर गीता मेरा ज़िंदगी का हिस्सा रही है। गीता फॉर चिल्ड्रन 20 साल पहले आती तो मैं मेरे बचपन में अभी पढ़ पढ़ लेना जी। अभी भी उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी उस टाइम लगती, सचमुच। आपने मैम एक जिक्र किया
कि रिपीटिशन गीता में वही बात हाँ। अलग अलग तरीके से कही जा रही है। हाँ, वो जो वही बात है, वो एसेंस क्या है रिपीटिशन का? रेपिटेशन का खैर मैं उसका रीज़न देती हूँ पहले तो, क्यों रेपिटेशन है। रेपिटेशन इसलिए है कि अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो हमको स्कूल में भी जब कुछ पढ़ाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि टीचर ने आया और कुछ बता के वो चल दिए ना, ऐसा नहीं होता। वो रिपीट करते हैं ना उसको। जब हम लेसन्स भी जब करते हैं तो वो रिपीट होते हैं, मतलब रिपीट किया जाता है ताकि वो दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाए। फिर सवाल करा जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो कृष्ण ने भी समहाउ कुछ इसी तरह से गीता को किया था, मतलब जब समझाया था अर्जुन को। बात तो सिंपल सी थी कि वो अब वहाँ खड़े थे, उनको लग रहा था कि मेरे सामने तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं। तो ये मतलब क्या ये युद्ध करने का कोई तुक है? जब इस युद्ध में मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे तो इसका क्या तुक है? तो बात तो वही थी ना, वो एक मेन डिलेमा था जो कि इंसान को आता रहता है वक्त पे वक्त। मतलब बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, चाहे ऑफिस की हों, चाहे स्कूल की हों, दोस्तों की हों, घर में रिश्ते की हों, भाई बहनों की हों, दो कंट्रीज़ के बीच में ये सिचुएशन आती रहती है। ये जो युद्ध की सिचुएशन है, वो द्वंद्व जो हमारे पर्सनल हमारे अंदर होता है वो परमानेंट रहता है। वो हर लेवल पे होता है। छोटी सी चीज़ में आप मेन्यू देख के सिलेक्शन में आता, मतलब द्वंद्व हर लेवल पे होता है। तो वो मुद्दा तो उतना ही है ना, द्वंद्व। तो देखा जाए तो एक ही बात है कि राइट पाथ क्या है, क्या हमको चुनना है। तो अब ये सोचो कि 700 श्लोक में उन्होंने यही तो बताया कि राइट पाथ कैसे चुनना है। तो हर तरीके से बताया ना, हर तरीके से उस चीज़ को दिखाया कि आपका धर्म क्या है, धर्म के माने क्या हैं, कि किसी को आप चोट नहीं पहुंचा रहे, पर एट द सेम टाइम अगर फॉर द लार्जर गुड अगर आपको किसी को मारना पड़ा तो वो ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई गांव में एक डाकू आता है, मारकाट मचा देता है, लूटपाट करता है, तो क्या गांव वाले उस डाकू को नहीं मारेंगे? तो क्या उस समय ये थोड़ी कहा जाएगा कि डाकू को मारना तो पाप है, आपने जान ली, आपने एक डाकू की जान ली तो उतनी जानें बचाई ना। तो ये एक रिलेटिव चीज़ होती है। ये ऐसा नहीं होता कि हर समय वो चीज़ ख़राब है। तो हर जो भी चीज़ होती है वो किस स्टेज में जो होती है उसका वो पर्सपेक्टिव होता है। मतलब कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती कि ये गलत है और ये सही है। वो उस पर्सपेक्टिव उस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या है वो उसका सही और गलत उसका हिसाब होता है। तो ये चीज़ गीता में उन्होंने हर तरीके से समझाई है, जिसको मैं बोल रही हूँ रेपिटिशन है। हर तरीके से समझाई है इस चीज़ को। तो दैट इज़ व्हाट गीता इज़, दैट इज़ द ब्यूटी। वो जो हम राइट पाथ है, वो हमें वी हैव टू मेक दैट चॉइस। वो चुनाव करना है सही और गलत के बीच, जो कि रिलेटिव है। हाँ, हर इंसान का राइट अलग है ना। जी। अब उदाहरण के लिए मुझे ऑफिस में किसी क्रूशियल प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा देर तक रुकना पड़ेगा, बट उसी दिन मुझे घर पे भी फैमिली फंक्शन है, अर्जेंटली है, जाना है। वहाँ भी होना ज़रूरी है, यहाँ भी होना द्वंद्व ज़रूरी हो है। गया ना तुरंत। अब द्वंद्व हो गया अब कि गीता मैं कैसे क्या हेल्प करूँ। करेगी? गीता कैसे हेल्प हाँ, करेगी? तो गीता नहीं हेल्प करती है उसमें। गीता तो आपके अंदर है ना। हर एक की गीता भी तो अलग है। हर एक की गीता तो अलग है ना, क्योंकि हर एक के रीजंस अलग हैं, हर एक की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो गीता ये थोड़ी कहती है कि ये रही प्रायोरिटीज़, इन्हीं को फॉलो करो। नहीं, कृष्ण बार बार ये कहते हैं समझो अपने आप को कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है। वो कभी किसी को वो फोर्स ही नहीं करते कभी भी कि ये करो। वो बार बार कहते हैं देखो मैंने बता दिया, अब तुम समझो तुम्हें क्या करना है। दैट इज़ द ब्यूटी। ये चीज़ लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण हमारे पर छोड़ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये करो। ये लोग गलत उसको मतलब एक एंगल देते हैं और खुद कृष्ण बन जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि ये करो। ऐसा नहीं, कृष्ण ने खुद ही कभी नहीं कहा ऐसा। वो तो कहते हैं कि चॉइस इज़ योर्स, मैंने तुम्हें बता दिया। ऐसा करने से वो हमेशा कृष्ण ने ये बताया, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है। इस पूरा डिटेल में बता दिया। अब अर्जुन पे छोड़ दिया कि तुम क्या करना चाहते हो। भाई अगर आपको बता दिया जाए इस चीज़ को खाने से नुकसान होगा और इस चीज़ को खाने से फ़ायदा होगा, आपके ऊपर है ना। अब आपको वो नुकसान वाली चीज़ का टेस्ट अच्छा लग रहा है, आप उसको खाएंगे तो वो आपका कर्म है ना, आपका कर्म है ना। आपने लिखा, अपना पाथ बनाया, इट्स द सेम थिंग। तो कृष्ण एग्जैक्टली सेम करते हैं राइट थ्रू गीता। आपने चॉइस जो बोला मैम, चॉइस हमेशा हमारे हाथ में है। राइट टू चॉइस हमारी है, Always. राइट टू चूज इज विद ऑलवेज अस, ऑलवेज। बट हर चॉइस का कंसिक्वेंस होता है। यस। तो फिर कंसिक्वेंस ओके, मैं तुम्हारी थोड़ी इसको आसान कर देती हूँ, तुम्हारे सवाल को मैं आसान कर देती हूँ। कॉन्सिक्वेंस हर चीज़ का होता है, जो भी चीज़ करोगे उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। पर जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मैं अगर हम शास्त्रों से भी लें तो कई बार ऐसा हुआ
कि जैसे विष्णु ने फॉर इंस्टेंस भृगु की वाइफ को मारा था, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ था कि जो राम के अवतार में पैदा हुए थे तो उनको वियोग। सीता का वियोग हुआ। तो ये हमारे थ्रू आउट आर स्क्रिप्चर्स ये दिखाया जाता है, आप जो भी करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। इवन इफ ऑफ गॉड हो आप तब भी। हाँ, वो तो इट्स वो ये तो एक गिवन है कि आप जो करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। और बार बार इस चीज़ को दिखाने के लिए भी ये कहानियाँ होती हैं, या कहा जाए, आप अभी भी कह सकते हैं भगवान आते हैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है। तो ये सारी चीज़ें थ्रू आउट चली जा रही हैं। जैसे भीष्म पितामह का जो कॉन्सिक्वेंस जो है, जो वो तीरों की शैया में जो लेटने का था, उसके पीछे उनका ये पास था कि 71st 72nd बर्थ में उन्होंने, जब वो छोटे रहे बच्चे थे, तो उन्हें छोटे छोटे कीड़ों को मारा था। कुछ जो होती है ना ग्रास, जो बहुत शार्प होती है, उससे छोटे छोटे कीड़ों को मारा। तो जितने उन्होंने कीड़ों को मारा उतने तीरों की शैया में वो उतनी चुभन उनको महसूस हुई उसमें शैया पे लेट के। तो अब ये सोचो कि हर कैरेक्टर, हर चीज़ जो होती है वो किसी कारण से होती है, जो पास से आती है, पास्ट लाइफ से आती है, या हमारे इस लाइफ के किसी कर्म से आती है। तो हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है ना, तो वो हम चूज़ कर रहे हैं। तो कई बार हमको चीज़ों को काटने के लिए, जिसको कहा जाता है ना, हम पुराने पाप काट रहे हैं, एक बड़ा स्टैंडर्ड डायलॉग होता है कि हम पिछले जन्मों के हम पाप काट रहे हैं। तो वो वाकई में होता है। तो उसकी वजह से हम कई चीज़ें, जिसको हम डेस्टिनी बोल देते हैं, वो होती है कि हम उस जगह पैदा होते हैं, क्योंकि हमने वो पुराने कर्म को काटना है। पर कहीं ना कहीं चॉइस हमारे पास उस समय, जिसको हम फ्री विल बोलते हैं, वो होती है। जिस समय हम खड़े होते हैं दोराहे पर, तो फ्री विल होती है हमारे पास, जिससे हम चूज़ करें कि हम ये पाथ लें कि ये पाथ लें। दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम कौन सा कॉन्सिक्वेंस चूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास विल होती है, उसकी फ्री विल तो वो हमेशा होती है। मैम, जैसे कभी कभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमें कारण नहीं पता होता क्यों, मगर वो हमसे या तो रूठ जाते हैं या आर फ्रेंड्स टर्न इनटू एनिमीज़। और बिना ही कारण हमें जब ज़रूरत चाहिए होती है, हमने किसी का कुछ भला नहीं, कुछ फेवर नहीं किया होता है, तो भी कहीं से आ जाता है, कहीं ना कहीं किसी अननोन सोर्स से हमारे पास हेल्प आ जाती है। तो यही तो हमारे, वही तो कि जो हमारा लेखा जोखा होता है ना, जो हमने अच्छा कर्म किया, वो ज़रूरी नहीं कि हमने ए के लिए किया तो हमारा रिटर्न ए से आना है। हम ए के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, रिटर्न बी से आएगा। तो यही तो गीता में कहा गया है ना, कि हमको फल की इच्छा नहीं करनी, हमको वो सोचना ही नहीं है, बॉदर ही नहीं करना कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका फल क्या है और हमें कब मिलेगा। फल हमको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इधर उधर से कहीं से, हमको नहीं पता, पर मिलेगा। दैट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गीता ना। इसीलिए आप पूरा सेल्फलेसली, वो कहते हैं, आपको अपने कर्म करने को, आप अगर सोच के करेंगे कि मैंने इसके लिए ये किया, तो अब मैं ज़रूरत में हूँ, तो ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, तो वो गलत हो जाता है। दैट मीन्स आपने सेल्फ को सोच के किया, सेल्फलेसली नहीं किया। पर आप सेल्फलेसली करेंगे तो आप सोचेंगे नहीं कि मैंने इसके लिए कुछ किया, आज मैंने इसको मदद की, इसको ज़रूरत थी किसी चीज़ की, मैंने इसको दी, तो मेरी ज़रूरत में इसको आना चाहिए। उसको क्यों आना चाहिए, कोई और आएगा ना। आपके पास तो किसी चीज़ को आना चाहिए, तो वो कौन कहाँ से आ रहा है, वो ऊपर वाला भेज रहा है ना। दैट इज़ द पावर, जो सुप्रीम पावर है, वो जस्टिस करती है। आप उस पर भरोसा अगर करें, जैसे कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, तो कृष्ण नहीं तो जो भी आप जिसको गॉड कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, आप उस पर अगर भरोसा करते हैं, अगर आपके पास फेथ है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छे, मतलब अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, तो मुझ पे, मेरे पास अच्छाई ही आएगी। मुझे मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर कुछ बुरा हुआ है, अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी होगी, या मुझे किसी बड़ी मुसीबत से मैं बच गया है छोटी मुसीबत पे आके। तो ये एक थॉट प्रोसेस है ना, जो कृष्ण चाहते हैं कि आपके अंदर आए, जो मतलब जो आनी चाहिए। क्योंकि जब ये आ जाती है, देन यू आर एट पीस, फिर आपको कोई शिकायतें नहीं रहती, और फिर आपके पास अच्छा आता ही आता है, क्योंकि वो तो आना ही है, आपने अच्छा किया है तो आना ही है। तो ये बड़ी सिंपल हो जाती है लाइफ, जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं, मतलब वर्ड्स तो कुछ भी लगा लो, समझ आ जाती है, ट्रूथ समझ में आ जाता है, ज़िंदगी समझ में आ जाती है। मैम, रीज़न कई बार, जैसे मैंने एग्जांपल रखा, उसी एग्जांपल पे जाऊँ कि हम जानते हैं हमने उस इंटेंशन से नहीं किया, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, और कोई फ्रेंड टर्न इनटू फो, कोई दोस्त जो है वो शत्रु बन गया, मित्र नहीं रहा। तो हो सकता है, ठीक है, हमारा कर्म आया, बैड कर्मा ही नहीं, गुड कर्मा भी आता है अननोन सोर्सेज सारे से, आते हैं। अननोन सोर्सेज से। पर हम एक ह्यूमन माइंड लॉजिकल के, हमें तो रीज़न जानना है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो ये लॉजिक नहीं है, ये
जिसको बोलेंगे ना अटैचमेंट है। ये लॉजिक कहाँ से हुआ? ये तो अटैचमेंट है। ये तो अटैचमेंट है कि आप उस इंसान से अटैच्ड हैं, आप उस दोस्ती से, उस रिश्ते से अटैच्ड हैं, इसलिए तो आपको बुरा लगा। अगर आप अटैच नहीं होते तो आपको बुरा क्यों लगता? वो अटैचमेंट, ये डिज़ायर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, यही तो आपके इमोशंस को हिलाती डुलाती है ना, आपको अंदर से हिलाती डुलाती है ना, क्योंकि अटैचमेंट रहता है। तो वही तो डिज़ायर होता है ना, वही तो एक रहती है इच्छा कि हमने ये किया तो हमको ऐसा क्यों नहीं हुआ, या हमारा आज बर्थडे था तो फलाने ने विश नहीं किया। ये क्या है? ये डिज़ायर है ना, ये अटैचमेंट है उस रिश्ते की, तो उससे एक्सपेक्टेशन पैदा हो गई। तो ये जो एक्सपेक्टेशन जब पैदा हो गई तो वही तो आपको तोड़ती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो पूरी होती नहीं, और एक्सपेक्टेशन के तो बिना हमको काम करना है। यही तो गीता सिखाती है बार बार कि बिना एक्सपेक्टेशन के करो एक्सपेक्टेशन ऑफ किसी भी चीज़ से। फ्रूट ऑफ एक्शन। एनी एक्सपेक्टेशन, फ्रूट ऑफ एक्शन, लेट्स नॉट गेट इनटू, मतलब इतना वो नहीं है कि फ्रूट ऑफ एक्शन। हर एक्शन तो हम, हर चीज़ हमारी एक्शन है ना। सांस लेना भी तो एक्शन है ना, खाना खाना भी तो एक्शन है ना, हर एक्शन है ना, एक्शन तो एक्शन है, राइट। तो एक्सपेक्टेशन जहाँ पर आ जाती है तो वहीं पर टूट जाता है इंसान, बिकॉज वो आपने एक्सपेक्टेशन करके अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा दी कि ये हमारा वल्नरेबल स्पॉट है, इसको तोड़ो, तो टूट जाता है वो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही आपको खींचती है ना गलत दिशा में। आप अगर बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ भी कर रहे होंगे तो आप सोचेंगे नहीं, तब आपको कोई भी आपको विश कर रहा है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो 4 जनों ने मुझे याद किया, मुझे विश किया। वेराज अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशन भरी होंगी कि मेरा बर्थडे, सेल्फ होगा, ईगो होगा, मेरा बर्थडे, मुझे 6 जनों ने विश करना चाहिए था, मेरे 6 जनों में से केवल 5 ने किया, 6 ने नहीं किया, तो आपका दिमाग तो वहीं चला गया ना सारा। आपने इन्जॉय भी नहीं किया अपने बर्थडे बिकॉज कहीं आपके दिमाग में वो एक एक्सपेक्टेशन बैठ गया, उसने नहीं किया, मुझे क्यों नहीं किया। उसको पूछो, उसको कॉल करो, उसको फिर उसके साथ नाराज़ हो जाओ, या उसके साथ कुछ ऐसा करो कि उसको बुरा लगे। तो ये सब क्या है? ये सब अटैचमेंट कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया ना आपने अननेसेसरी। हमारी सफरिंग के पीछे कहीं ना कहीं कॉज अटैचमेंट है ऑफ हमारा। कोर्स सफरिंग के पीछे सारा ही कॉज अटैचमेंट है। अटैचमेंट किससे? तो एक्सपेक्टेशन आती है। मैम हमारे दर्शकों के लिए अभी इंटरव्यू से पहले मैं सोच रहा था कि हम धर्म, कर्म, मोक्ष, ध्यान, योग के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आपने कहा कि तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ, ये सब तो ठीक है, जार्गन्स हैं, स्पिरिचुअल जार्गन्स हैं, बात इस पे भी कर सकते हैं, पर बेहतर होगा कि लाइफ में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। मेरा तो मानना है कि जागन से कभी हेल्प होती नहीं। मैम जागन किताबों के लिए। अब मुझे ये पूछना है, अब डिटैचमेंट में बात कर रहे हैं मैम, कोई नियर एंड डियर वन की अगर डेथ हो जाती है, खुद के बेटे की हो गई, किसी की मदर की हो गई, मैम वे तो रिलेशन, ये तो नहीं, देखो ये इसमें लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज होते हैं। डेथ से ओवरकम करने में गीता हेल्प करेगी? नहीं, देखो गीता तो हर चीज़ में हेल्प करेगी। गीता तो जीने के लिए हेल्प करती है ना। तो इट्स अ जर्नल, जिसको बोलेंगे कि मैनुअल है लाइफ का, लाइफ को जीने का, गीता। पर जैसे आप अटैचमेंट और लाइफ डेथ ये सब इकट्ठे बातें करिए, तो जो लोगों को गलतफहमी होती है वो ये होती है कि लोग समझते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं डिटैचमेंट होना चाहिए तो आप कोल्ड हो गए, कोल्ड ब्लडेड हो गए, आपके इमोशन नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। डिटैचमेंट के लोगों को मतलब ही गलत पता है। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप सारे इमोशंस महसूस करते हैं। अब जैसे किसी की डेथ हुई, फॉर इंस्टेंस मेरे फादर की डेथ हुई, मैं अपने फादर से बहुत अटैच थी, तो डेथ हुई तो ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा। क्यों नहीं मुझे बुरा लगेगा? मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे बुरा लगना लाजमी है। तो पर अगर मैं उस बुरे लगने से अटैच हो जाऊं, फादर से अटैच नहीं हो रही मैं, अब हम लोग होते हैं अटैच उस इमोशन से जो वो रिलेशनशिप जनरेट करती है। तो हम अटैच हो जाते हैं उस बुरे लगने से या उस अच्छे लगने से। वो अटैचमेंट को कृष्ण कहते हैं, उसको हटाओ। आप इमोशन से अटैच हो रहे हैं, जहाँ आप इमोशन से अटैच हो गए, वो इमोशन आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर वो आप दुख से अटैच हो गए, वो दुख आप पे भारी पड़ जाता है, आप पे हावी हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में दुख भर देता है, क्योंकि आप दुख से अटैच हो गए। आप सुख से अटैच हो गए तो फिर आप इतने अटैच हो जाते हैं कि सुख अगर दाएं बाएं हुआ तो आपकी हालत ख़राब कि ये क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि एक आपको, जिसको बोलते हैं मिडिल पाथ में चलना चाहिए। ना आपको अटैच बहुत होना चाहिए, दुख से अटैच होना चाहिए, ना सुख से। आप मिडिल पाथ में रहते हैं, आपको कोई भी सुख दुख असर नहीं करता। जितनी देर असर करता है, थोड़ी सी देर करता है, फिर वो पार हो जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना यू मूव ऑन। तो वो कहते हैं कृष्ण, वो होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके इमोशंस नहीं, इमोशंस तो भरपूर हैं,
इमोशंस होने भी चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए, सब सारे इमोशंस होने चाहिए, पर वो जो इमोशन से जो रिएक्शन पैदा होता है उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं वो। तो लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और फिर लोग कहते हैं डिटैच होने का मतलब तो आप तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड हैं, आप तो बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको परवाह नहीं है। नहीं, परवाह बहुत है, पूरा धर्म निभाते हैं परवाह करके। परवाह होती है तभी तो आप अपना धर्म निभाते हैं, एज अ सन, एज अ फादर, एज एज अ हस्बैंड या वटेवर। तो आप धर्म निभाते हैं क्योंकि आपको परवाह है, पर आप उसमें बह नहीं जाते ना। आप उस इमोशन जो रिएक्शन आ रहा है उससे कंट्रोल होके आप बह नहीं जाते उसमें। तो आपके जो डिसीशंस होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, वो प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि लाइफ तो प्रैक्टिकल है ना, लाइफ तो इमोशनल नहीं है। लाइफ तो चलेगी ना, आपने हर दिन बड़ा होना ही होना है। कहीं पर इमोशन में आके लाइफ रुक नहीं जाती ना, कि अब इतने साल के हो गए, चलो बहुत अच्छा इमोशन आ गया, रुक जाए, लाइफ नहीं होता ना, लाइफ तो चलती रहती है। सो दैट इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो हमको समझनी है ना। पेड़ उगना बंद नहीं कर देता ना अचानक, एक फल आ गया कि चलो बहुत खुशी हो गई, आज एक फल आ गया, रुक जाते हैं। वो फिर भी उगता रहता है ना, आगे और फल आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो हमको ये जो अटैचमेंट होते हैं छोटे छोटे, वो रोक देते हैं, रोकना शुरू कर देते हैं, फिर हम अटकने शुरू होते हैं, तो फिर स्ट्रेसेस शुरू होते हैं। और ये राइट नाउ हम अटैच्ड हैं, वस्तुओं से भी, व्यक्तियों से भी और भावनाओं से भी। डिटैच होने में कैसे हेल्प करेगा वो बोध? जब आता है वो बोध कैसे आता है? पढ़ के, किताबें पढ़ के आएगा कि वो उसको इन प्रैक्टिस कैसे लाएं? किताबें पढ़ के तो डेफिनेटली आता है, क्योंकि जब किताबें आप पढ़ते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें, और इवेंचुअली तब समझ में आते हैं जब शायद आप अकेले अपने आप से बात करते हैं। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो वो अपने ओपिनियन आपको देता है, अपने जो उसका पर्सपेक्टिव है। पर अगर आप अपने आप से बात करते हैं, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो तब आप रियलाइज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो शायद, जिसको बोलते हैं ना, जिसके लिए कि मेडिटेशन कराया जाता है। लोग कहते हैं आप मेडिटेट करो, क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि आप अपने आप से आप रुखसत होते हैं। जब अपने आप से आप मिलते हैं तब आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या है। तो ये एक इंटरनल जर्नी होती है जिसमें आप अपने आप को समझते हैं, तब चीज़ें समझ में आती हैं कि ये हम गलत कर रहे हैं। तो वो एक ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती, हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते। जब तक कि अर्जुन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं नहीं मार सकता अपने रिश्तेदारों को, तो ये जो है जो युद्ध करना सब बेकार है मेरे लिए, जब तक उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया और कृष्ण से कहा नहीं कि मुझे मदद करो, मुझे हेल्प करो कि मैं इसमें से, इस डार्कनेस से, इस अंधकार से निकलूं, तब तक उसको हेल्प नहीं मिली। तो आगे बढ़ा ही नहीं, वॉर ही नहीं चला ना, वो सारे रुके हुए थे दोनों साइड्स। तो कृष्ण ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है, अर्जुन, हाँ। और अर्जुन ने किया कि मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है, और उन्होंने हेल्प ली कृष्ण से। तो वो चीज़ हमको इंडिविजुअली देखनी होती है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम किसी कन्फ्यूजन में फंस गए, तो हमको उसके बाद हेल्प सीख करनी चाहिए। चाहे वो हेल्प हम किसी दूसरे से लें या किताब से लें या अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करके लें, डिपेंड्स ऑन आपकी क्या एवोल्यूशन की स्टेज है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जब छोटे होते हैं तो आप टीचर से पूछ लेते हैं, आप माँ बाप से पूछ लेते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं अपने दोस्तों से बात करते हैं, बाहर चले जाते हैं तो थेरेपिस्ट से बात करते हैं। तो मतलब आइदर विच वे आप हेल्प लेते हैं। तो जब आपका वो मेंटल स्टेट होता है कि आप हेल्प लेने के लिए तैयार हैं, तो आप हेल्प को एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर आप रेडी नहीं होते हेल्प लेने के लिए, तो आपको हेल्प कोई देने की कोशिश करे, आप ले नहीं पाते उसको, क्योंकि रेडी नहीं होता दिमाग हेल्प लेने के लिए। तो वो जो अर्जुन जो रेडी थे, जब उन्होंने अपना गांडीव रख दिया और वो रेडीनेस थी उनके अंदर कि हाँ मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प चाहिए, तभी तो वो हेल्प ले सके, तभी वो हेल्प को एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब कर सके और समझ सके, और उसको उन्होंने इम्बाइब किया। तो वो ये हर चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी लाइफ में हर दम होती है। जो किताबों में हम लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, जो सिंबॉलिकली अगर आप देखते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ें हमसे परे नहीं हैं, ये हमारे आसपास हैं, हमारे अंदर हैं। स्टोरीज़ थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना, आपको जगा देती है। आइडिया यही है स्टोरीज़ का, आपको जगाने का। मैम, कमिंग बैक टू स्टोरी से शुरू किया था हमने। स्टोरी टेलिंग का जो नैरेटिव है या स्टोरीज़ जो हैं, बच्चों को बहुत इंट्रिग करती हैं, और आपने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी भी हैं।
मॉडर्न एज में, न्यू एज में बच्चों के हाथ में आईपैड्स हैं, फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी है, और वो एआई का ज़माना है, वो ना वर्चुअल रियलिटी में ज़्यादा घुस रहे हैं इंस्टेड ऑफ रियल रियलिटी। तो वो उन्हें इस वर्ल्ड में प्रेजेंट करने के लिए बुक्स कैसे अभी हेल्प कर पाएंगी, और हम उन तक बुक्स पहुंचाएं कैसे? क्योंकि आचरण देखेंगे ना, वो हमारा कंडक्ट देखते हैं, और हमारा खुद का कंडक्ट ही हम लोग ही फ़ोन से कॉल कर रहे हैं। तो एक बात बता दो, क्वेश्चन का जवाब तो खुद ही दे दिया ना, मैं क्या बताऊँ क्योंकि ये सवाल जब जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं यही बोलती हूँ कि मैंने अगर किताब पढ़ना सीखा तो मैंने इसलिए सीखा कि घर में चारों तरफ किताबें थीं, और मेरे माँ बाप किताब पढ़ते थे, दादा दादी पढ़ते थे, सब अंकल्स वगैरह सब पढ़ते थे। हमको किताबें गिफ्ट में मिलती थी। स्कूल में अगर हमने अच्छा किया तो हमें किताब मिलती थी प्राइज़ में, बर्थडे में गिफ्ट में मिलती थी। तो किताबें बड़ा एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ था। तो अगर अब के माँ बाप अगर खुद किताबें नहीं पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं या आईपैड में होते हैं, तो किस मुंह से कह रहे हैं अपने बच्चों से कि आप किताब पढ़ो? तो माँ बाप को सुधरना पड़ेगा ना। पहले तो माँ बाप सुधरें। बच्चों का क्या कसूर है इसमें? स्कूल्स जो हैं अगर बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आप आईपैड को यूज़ करें, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो आईपैड को इनकरेज करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कंप्यूटर्स को इनकरेज करते हैं। हमारे स्कूल में, खैर हमारे ज़माने में नहीं थे कंप्यूटर्स, हम लाइब्रेरी जाया करते थे। अब कितने लाइब्रेरी किधर दिखती हैं? मुझे तो पता ही नहीं कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मेरे आसपास कहाँ पर होगी। जहाँ पहले रहती थी वहाँ पर घर के पास ही पैदल जाके ले आती थी किताबें। अब तो मुझे लाइब्रेरी का पता ही नहीं कोई कहाँ होती है, मेरे घर के अलावा। मेरे घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। बट मतलब ये है कि जब तक कि हम नहीं ऐसे करेंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे और टीचर्स बुक्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो बच्चों के अंदर इम्पोर्टेंस कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती ना, कैसे आएगी? अगर गिफ्ट्स में टॉयज़ दिए जाने लग गए, टॉयज़ जा रहे हैं, गेम्स जा रहे हैं, ये गिफ्ट में दिए जाते हैं, राइट? तो गिफ्ट में किताबें क्यों नहीं देते? स्कूल में अवार्ड्स दिए जाते हैं, कप्स देते हैं, शील्ड्स देते हैं। मेरा ये सजेशन होता है टीचर्स को कि आप किताबें भी दीजिए ना। हमारे स्कूल में हमको इंसाइक्लोपीडियाज़ मिलती थी एज ए प्राइज़, तो उससे हमारा दिमाग हमेशा ये रहा कि ये मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है, किताबें तो हर समय पढ़ते रहनी चाहिए। अब के स्कूल्स में ऐसा नहीं दिखता। इतने सारे कॉम्पिटिशन्स, एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में, आर्ट का होता है, थिएटर होता है, बहुत सारे होते हैं, पर क्यों नहीं अवार्ड में किताबें देते? नहीं देते हैं ना, देनी चाहिए। तो ये सिर्फ कैसे हम इमेजिन करें कि बच्चा अचानक किताबें पढ़ना शुरू कर देगा जब उसको नॉर्मल लगता ही नहीं। तो जो चीज़ आप उसको नॉर्मल दिखाते हैं वो नहीं दिखाएंगे तब तक वो नहीं पढ़ेगा किताबें। और जहाँ तक स्टोरीज़ का बच्चों तक पहुँचना है, वो आईपैड के थ्रू भी पहुँच सकती हैं, वो टीवी के थ्रू भी पहुँच सकती हैं। स्टोरीज़ बच्चों तक पहुँच जाएंगी, उसकी चिंता नहीं है। पर बच्चों में पढ़ने की जो आदत है वो माँ बाप और स्कूल ही सिखा सकते हैं, वो और कोई नहीं सिखा सकता। उसमें बच्चों को हम दोष नहीं दे सकते। इट इज़ नॉट फेयर। लाइफस्टाइल, अगर उनके लाइफस्टाइल में लाना है तो लाइफस्टाइल की नहीं, मैं चीज़। तो हर एक से पूछती हूँ कि आपके बजट में, अगर आप बजट बनाते हैं, आप सोचते होंगे कि हम महीने में इतना % अपने इनकम का खाने में खर्च करते हैं, कपड़ों में खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा कि एनुअल इनकम का कितना % आप किताबों में खर्च करते हैं? फॉरगेट मंथली इनकम, एनुअल इनकम। नहीं करते हैं ना, तो क्यों फिर ये इतने लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे हैं? तो ये दिस इज़ इन आवर हैंड्स, ये बड़ों के हाथ में है। ये एडल्ट्स का फॉल्ट है इसमें, बच्चों का फॉल्ट नहीं है। मैम, स्टोरीज़, कमिंग बैक टू स्टोरीज़, हमारे सनातन शास्त्रों में जो कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ हमें क्या सिखाती हैं और हम उनसे कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि मैं जो फेथ, राम कृष्ण, अरे रियलिटी में थे, अरे ये आसपास आर्कियोलॉजिकली भी दिखता वो है। एक्चुअली क्या है ना, लोग उलझ गए उन चीज़ों में जो कि, जिसको मैं बोलूँ कि बहुत माइनर डिटेल्स में उलझ गए, थे कि नहीं थे, हिस्ट्री है कि मैथोलॉजी है, इसमें उलझने की क्या ज़रूरत है? कहानी है ना, अगर कहानी को कहानी समझो तब भी समझ लो कि कहानी क्या कह रही है। क्योंकि जो जैसे राम की कहानी थी, राम की कहानी एक ह्यूमन बीइंग की, एक मैन की कहानी है। राम जो है वो गॉड की तरह नहीं थे, नहीं मतलब वो ह्यूमन वर्जन थे, वो किंग थे। और अगर मंदिरों में देखा जाए तो जो राम दरबार दिखाते हैं वो उसमें राम किंग हैं, उनके चेहरे में, उनके सर में मुकुट है। ऐसे कोई भगवान नहीं है जिनके सर पे मुकुट होता है ना? क्योंकि वो राम का वो
था कि वो मैन की तरह आए और वो मैन की तरह उन्होंने लाइफ को लीड किया। उन्होंने अपनी सुपर पावर्स यूज़ नहीं की। आपने बुक में लिखा है अपनी राम के अराउंड जो बुक है रामायण पे हाँ, डिकोडिंग करते हुए कि ही वाज द मोस्ट ह्यूमन ऑफ ऑल गॉड्स। यस ही वाज, बिकॉज वो उन्होंने अपनी सुपर पावर्स तो यूज़ नहीं की ना। वो तो विष्णु का अवतार थे, पर वो डिवाइन तरीके से नहीं बिहेव करते थे। वो उन्होंने स्किल्स सीखे, उन्होंने जो आर्चरी सीखी, जो उन्होंने स्किल सीखे उसको यूज़ किया। उन्होंने कोई कुछ भी मतलब जिसको बोलते हैं ना अपनी जो फैंटेसी में जो चीज़ें आती वो नहीं करी। तो वो और उन्होंने उनकी तारीफ़ ये थी कि वो स्टेडफास्ट रहते थे, इन द सेंस कि जो समस्याएं आई उसको जूझते थे उससे। वो कहीं पर उसमें जादू वादू इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, पर उसको रिजॉल्व करते थे, उस प्रॉब्लम को फेस करके रिजॉल्व करते थे। ही वॉज एन एग्जाम्पल, जो उन्होंने उनका जो एक एग्जाम्पल है जो दुनिया के लिए पेश किया गया रामायण के रूप में, एग्जाम्पल ऑफ हाउ कि एक आदमी को कैसे ज़िंदगी लीड करनी चाहिए। तो उनका फैमिली का और किस तरह से वो एज अ राजा उनकी लाइफ कितनी ओपन थी, तो कैसे उनको चीज़ें करनी थी टू सेट एन एग्जाम्पल कि जो प्रजा है जो उनको देख के सीख रही है वो एम्यूलेट कर रही है, तो एग्जाम्पल सही होना चाहिए ना, दैट इज़ व्हाट। तो कृष्ण का दूसरा था, कृष्ण तो डिवाइन थे और उनके अंदर पावर्स थी जो उन्होंने यूज़ भी की। तो ये हर बार जो कहानियाँ होती हैं ये हमारी, इसकी ये अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग कहानी होती हैं, पर अगर उसका एसेंस देखते हैं तो वही ना, फाइट ऑफ गुड एंड ईविल है। सारी कहानी में अल्टीमेटली गुड और ईविल की फ़ाइट है। और गुड और ईविल की फ़ाइट हम चाहे बाहर दिखाएं रामायण में राम रावण की, चाहे महाभारत में दिखाएं, उसको आप सिंबॉलिकली अपने अंदर देखते हैं। जो गुड एंड ईविल की फ़ाइट हमारे अंदर रोज़ होती है, चॉइसेस की जो फ़ाइट। तो इसेंशली सारी चीज़ें घूम फिर के इनका एसेंस हमारे अंदर ही होता है कि फ़ाइट गुड और ईविल की रहती है। तो सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली वहीं पर आ जाती हैं, गुड और ईविल की। तो जो स्टोरी टेलिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे गुरुकुल में, जो पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें जो भी जो साइंसेस थी, जो अब हम साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये सब हमने ब्रेक कर रखे हैं, पर पहले तो ये सब नहीं था ना। मतलब सब्जेक्ट से पढ़ाई थी। वो सारी की सारी जो पढ़ाई थी वो स्टोरीज़ के माध्यम से होती थी। तो अगर आप वेद पढ़ते हैं, पुराण, ये हमारे जितने ग्रंथ हैं, उसमें कहानियाँ जो हैं वो कहानियों के माध्यम से आपको साइंस, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो चाहे कुछ हो, वो कहानियों के माध्यम से सिखाई। अगर एक्लिप्स बताने हैं या तो सूर्यदेव हो गए, मतलब उन्होंने हर एक को ह्यूमनाइज कर दिया। सूर्यदेव हो गए, वो चंद्रदेव हो गए, उनकी इतनी सैटेलाइट्स हैं तो उतनी बीवियाँ हो गई। मतलब इस तरह से उन्होंने कहानियों के माध्यम से सारी की सारी एजुकेशन इम्पार्ट की। तो जो पुराण हैं, तो मैंने पुराण पे भी इसलिए लिखी थी किताब, बताने के लिए कि सारी जो एजुकेशन है, जो वेद में जो सारी फ़िलॉसफी हुआ करती थी, वो समझ में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती थी, सब लोगों के समझ में नहीं आ पाती थी। तो वो पुराण जब आए, जब कुछ सेंसिबल ऋषियों ने मिल के पुराण लिखे, तो उन्हीं कहानियों को उन्होंने मतलब उन्हीं फ़िलॉसफीज़ को उन्होंने कहानी का रूप दे दिया ताकि वो समझने में आसान हो जाए। एंड देन वर्ड ऑफ माउथ वो कहानियाँ ट्रैवल करें। तो एजुकेशन हमारी हमेशा से कहानी के रूप में रही है, क्योंकि एजुकेशन मतलब अगर आप जिसको बोलते हैं ना कोल्ड फॉर्मूले पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहते, वही आपको कहानी के माध्यम से सिखा दिया जाए तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। सो वो प्रिंसिपल हमेशा रहा है कहानी हमारे देश में। मतलब इंडिया हैज़ बीन, जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ स्टोरी टेलर्स। तो स्टोरी टेलिंग तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एक हमारा कोर है हमारी कंट्री का। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग तो रहेगी। तो इसलिए मैंने जो कहानियाँ लिखी पुरानी निकाल के, इवन जो मैं पहले भी बात करी थी विक्रम बेताल की, मैं अगर बात बताऊँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए मैं बताना भी चाहूँगी इसको। विक्रम बेताल जो है, हम लोगों ने पढ़ी बचपन में एज़ विक्रम बेताल, कहानियाँ पढ़ी, विक्रमादित्य है, बेताल है वो। फिर बाद में जब टीवी आया तो टीवी में सीरियल आ गया, उसमें भी तो कहीं ना कहीं वो कहानियाँ जो थीं वो बच्चों के लिए हो गई, ऐसा लगा लोगों को, क्योंकि वो राजा की कहानी, फिर कुछ उसमें बेताल आया, बेताल ने कुछ कहानी सुनाई और उसमें एक एंड में कोई उसने रिडल पूछी और रिडल का जवाब क्या था वो विक्रमादित्य को पता है कि नहीं है, मतलब वो उस तरह की कहानी के फॉर्म में वो चलता रहा, वो बच्चों के लिए डाइल्यूट होता रहा। पर जो ओरिजिनल जो बेताल पचीसी थी, जब मैंने वो पढ़ी तो मैं बहुत हैरान हुई कि उसमें जो कहानियाँ थीं वो एडल्ट कहानियाँ थीं। सारी कहानियाँ एडल्ट रिलेशनशिप्स पे बेस्ड थी। उसमें रिलेशनशिप्स पे इन द सेंस एडल्टरी हो गई या मतलब इस तरह के एडल्ट रिलेशनशिप्स पे बेस्ड कहानियाँ थी पूरी की पूरी, सारी की सारी 25 कहानियाँ।
बेताल पचीसी में, और कैसे वो रिलेशनशिप से लोगों को असर होता है, कैसे वो उसको हैंडल करते हैं, कैसे मिस हैंडल करते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारे आज की कहानी, मतलब इट इज़ वेरी वैलिड आज के ज़माने में। रिलेशनशिप्स को हैंडल कितने लोग कर पाते हैं, क्यों इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। कितने सारे आप केसेस सुनते हैं सुसाइड के भी, कि वो डिप्रेशन में गए, इस यहाँ से रिजेक्शन हो गया। ये केसेस आपको बहुत आम सुनाई देते हैं जो यूथ में, कि मर्डर के केस आप सुनते हैं कि वो लड़की ने उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो लड़के ने उसको मार दिया, या वाइस वर्सा लड़कियां भी मारने लग गई हैं। मतलब उसमें ऐसा आजकल कोई जेंडर बायस भी नहीं रहा कि लड़के ही मारते होंगे, लड़कियां भी मार देती हैं। सो समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग ऑल द टाइम। तो देन आई रियलाइज़ कि जो चाहे आप किस भी सदी में चले जाएं, इंसान सेम होते हैं, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस सेम रहते हैं, उनके रिश्ते भी सेम होते हैं, उनको हैंडल करने का तरीका भी सेम रहता है। कपड़े वो जो मर्जी पहने, राइट, चाहे वो चैरियट्स में जा रहे हो, चाहे वो फरारी में जा रहे हो, उनके मतलब ब्रेन और उनका थिंकिंग वही रहती है। तो उस बेसिस पे मैंने सोचा कि अगर मैं इसको आज के ज़माने के लिए इस विक्रम बेताल की कहानियाँ लेके आऊँ तो कैसे लेके आऊँगी। पुरानी कहानियों को अगर मैं मॉडिफाई करके आज के लिए लिखूँ तो वो भी बड़ी बोरिंग लगेगी, कि वो तो हम पढ़ते ही रहते हैं चारों तरफ, उसमें कोई ऐसी मतलब हुक नहीं है कि लोग उसको पढ़ें। तो मैंने क्रिमिनल केसेस ढूंढे। तो इस किताब में जो है रियल क्रिमिनल केसेस, वेल नोन क्रिमिनल केसेस, पॉन्टी चड्ढा का हो गया या नानावती का हो गया, रियल वंस, वो रियल केसेस और रियल वर्डिक्स मैंने उठाए, और मैंने 10 केसेस लिए और उसको मैंने यूज़ किया एज माई स्टोरीज़, कि कैसे विक्रम ने, जिसको मैंने जज बनाया, उसने उनके वर्डिक्ट दिए, और कैसे बेताल वो केसेस उन पे लेके आते। तो मैंने उसको एक लाइट टच दिया, उसको कॉन्टेम्प्रेरी टच दिया, ताकि लोग उससे रिलेट कर सकें। पर आइडिया उसमें यही था समझाने का कि क्राइम का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता। देश के किसी भी कोने में, किसी भी तबके के लोगों में क्राइम होता है, क्योंकि वो एक इमोशनल चीज़ है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सीख है उसमें, कि क्राइम का कोई भी कलर या कोई भी जेंडर या कोई भी रिलीजन है ही नहीं, कहीं पर भी होता है, क्योंकि वो ह्यूमन एक इमोशन है जो आपको क्राइम की तरफ लेके जाता है। और क्राइम की डेफिनेशन क्या है, किसके लिए क्राइम क्राइम है, और जो जिसके ऊपर हो रहा है उसके लिए है कि नहीं है, मतलब उसकी भी डेफिनेशन है। कोई किसी को मारता है तो कई बार उसके पीछे भी कारण होते हैं, कि जैसे एक उसमें कहानी है जिसके ऊपर फिल्म भी बनी थी ऐश्वर्या राय की, प्रोवोक्ड। उस कहानी में वो जो औरत होती है वो इस पॉइंट तक पहुंच जाती है, अब उसका जो डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है, कि जब वो एक ऐसी हरकत कर बैठती है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि उस एक मोमेंट में आकर, कि उस वजह से उसका हस्बैंड मर जाता है, तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम, क्योंकि वो एक उस पॉइंट में पहुंच चुकी होती है जिसके पीछे बहुत लंबी एक कहानी होती है, उसके पीछे एक रीज़न होता है कि वो उस मेंटल स्टेट तक पहुंची और उससे एक चीज़ हो गई, तो वो एक हादसा हो जाता है, तो वो रिहैबिलिटेशन में जाती है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि हमारी किताब, हमारे जो कहानियाँ हैं पुरानी, उससे हम कितना कुछ समझ सकते हैं, कितना कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ को हैंडल करने के लिए। तो ये मैं कोशिश करती हूँ बार बार लाने की ईजी लैंग्वेज में, ताकि लोग उससे रिलेट कर सकें, और रिलेटेबल उसमें चीज़ें लेके आती हूँ, ताकि लोग समझें कि हाँ ये हमारे आसपास ही हो रहा है, तो उसको समझना आसान रहता है। तो ऐसे मैंने वो किताब लिखी है, द रिटर्न ऑफ विक्रम बेताल। तो हम वो सीख सकते हैं जो हम सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। आपने क्राइम की बात की। यस। कोई उसका कोई हम कोई बच नहीं सकता उसके कंसिक्वेंस से। क्राइम इज़ अ कर्मा, एक एक्शन है जिसका, और कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। गीता में कृष्ण जी ने अपना जो एक विराट रूप करके दिखाया है, विराट पुरुष अर्जुन को दिखाते हैं कि जैसे दिनकर ने लिखा है, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझे में आते हैं। तो इसका भी क्या कोई ऐसा फिलॉसफी या सिंबलिज्म है? हम बच्चों को कैसे समझाएंगे ये बात, क्या कि कोई सुप्रीम पावर है? नहीं, इसमें एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम जो इस चीज़ को समझना चाहिए। विराट रूप जो कृष्ण का था, वो तो उसमें एक्चुअली देखा जाए तो मेटावर्स की तरह भी उसमें एक एस्पेक्ट आता है, क्योंकि कृष्ण जो अपना विराट रूप दिखाते हैं उसमें वो मल्टीपल यूनिवर्सेस अपने अंदर दिखाते हैं। तो एक जो मेटावर्स की थ्योरी है कि हमारे पैरेलल बहुत सारे यूनिवर्सेस चल रहे हैं, वो थ्योरी उसमें एक्चुअली आती है। पर मोर देन दैट, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझाने की होती है या समझने की होती है, जिसको हम कहें, वो ये है कि
हम इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि ओवरऑल ये जो भगवान है या ये जो पावर है वो क्या है। तो इसमें जो एक कहानी नहीं है जो हाथी की, जिसमें वो अंधे जो हैं उसके पकड़ के 5 अंधे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है। तो सूंड पकड़ के वो रस्सी समझते हैं, इस तरह की चीज़ें जो समझते हैं, कान को पकड़ते हैं पंखा समझते हैं, पैर को खंभा समझते हैं। तो वो हर इंसान की अपनी एक समझ होती है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देख के। तो ओवरऑल अगर जो भगवान देखा जाए तो हर इंसान अपनी समझ से भगवान की तरफ को जाता है। कोई कृष्ण की तरफ जाता है, कोई हनुमान की तरफ, कोई एक को पकड़ लेते हैं जो उनसे वाइब करता है, जिसको मैं आज की भाषा में बोलूँ वाइब जो करता है, उसको पकड़ लेते हैं कि ये हमारे भगवान हैं, तो वो उसी को करते हैं। पर जो कृष्ण कहते हैं गीता में, जहाँ विराट रूप आता है, वो ये कहते हैं कि वो जितने आप भगवानों के पास जाते हैं वो सब मेरा ही एक रूप है। तो अब वाया एक भगवान मेरे पास आ रहे हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ कमिंग डायरेक्टली आप यू आर कमिंग थ्रू समबडी एल्स, बट वो सब ठीक है क्योंकि असली तो फल तो मैं ही दे रहा हूँ। तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे किसी बीच में किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहे हैं तो भी चलता है, वो एक्चुअली उसका ये पर्पज़ है। पर जो असली चीज़ है जो समझने की है, जो हाथी वाली कहानी से समझ में आती है कि वो पूरा समझने के लिए आपको कितनी मल्टी डायमेंशनल समझ चाहिए कि भगवान के इतने डायमेंशंस हैं कि कोई भी उसको अपनी तरह से समझता है, पर ओवरऑल एक बहुत हाथी की तरह है वो, जिसको कि जो हिस्सा टच करो वो उसको समझेगा। तो दैट इज़ द स्टोरी दैट टेल्स यू कि आप अपनी तरफ से समझते हैं क्योंकि आपका विजन नैरो है। अगर आप थोड़ा पीछे हट जाएं और दूर से देखेंगे तो आपको हाथी पूरा नज़र आ जाएगा, है ना। तो वो समझ आनी ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप नज़दीक चले जाते हैं तो आप एक ही एस्पेक्ट को पकड़ के उसी के पीछे चल पड़ते हैं और वही आपकी समझ रहती कि ये मतलब ये हाथी का पैर है तो ये खंबा है तो इसका मतलब ये खंबा ही है, बाकी चीज़ आपको दिखती नहीं है। तो थोड़ा सा वो समझना इम्पोर्टेंट है कि भगवान तो एक बहुत विराट चीज़ है ना, वो एक छोटा सा नहीं है जिसको हम समझ जाएं। जी, अब इसी मेटाफर में देखें एलिफेंट वाले, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता कि वो तो ब्लाइंड थे इस कहानी में, हम वो आँख कैसे डेवलप वो करें कि हम पूरा हाथी दिख वही जाए? वही तो सिंबॉलिज्म है ना कि वो ब्लाइंड है, मतलब इंसान इतना ब्लाइंड होता है कि वो एक ही चीज़ देखता है, वही सिंबॉलिज्म है उस कहानी का। तो इंसान को ब्लाइंड नहीं होना चाहिए ना, आँख खोले और जरा थोड़ा सा हाथी से दूर हट के देखे, टच करने की ज़रूरत नहीं है ना, दूर हट के देखे तो उसको दिख जाएगा ना ये हाथी है पूरा इन टोटलिटी। तो वो समझ आने की बात है ना। तो वो समझ धीरे धीरे करके आप गीता को बार बार पढ़ते हैं तो तब आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होती है। तब आप जब पढ़ते हैं बार बार गीता को तो आप चीज़ों से रिलेट करना भी शुरू कर देते हैं, तब आपको समझ में भी आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए गीता को बचपन से अगर समझा जाए तो ज़्यादा आई थिंक शायद स्ट्रेस लेवल्स बच्चों के कम हो जाएंगे, क्योंकि जो आजकल नज़र आता है स्ट्रेस लेवल्स बहुत राइज़ कर रहे हैं, डिप्रेशन बहुत राइज़ कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो हमने कभी सुना नहीं था वो अब आजकल बहुत सुनाई देता है। उसके लिए मैं कई बार ये भी कहती हूँ, मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि अगर तुम देखो कि जो गरीब इंसान है, जो मतलब लोअर क्लास में है, उनको तो शायद ये वर्ड्स नहीं पता, उनके वोकेबलरी में डिप्रेशन है ही नहीं, बाइपोलर नहीं है ना, एमडीपी ये सब चीज़ें नहीं है ना उनकी वोकेबलरी में, तो वो फील भी नहीं करते। अब हम मतलब तुम लोगों ने किताबें ज़्यादा पढ़ ली, तुम्हें कुछ वर्ड्स पता चल गए तो तुम अचानक उसमें फ़िट करने लगते हो। हम ये डेफिनेशन में हम फ़िट हो रहे हैं तो हमें ये है। तो ये भी होता है, इस तरह की चीज़ें भी कई बार होती हैं कि आपके दिमाग में कई बार वो शब्द आते हैं तो आप उसको उस शब्द से अटैच हो जाते हैं। आपको लगता है ये आपके साथ हो रहा है। आप शायद सिचुएशन को पूरा तरह से नहीं देखते, उस शब्द के पीछे पड़ जाते हैं कि हमको ये हो रहा है क्योंकि ये इन है, सबको होता है, दीपिका पादुकोण को होता है, इसको होता है, एवरीबॉडी गोज़ थ्रू इट, तो शायद हमको भी हो रहा होगा। तो ये बड़ी सारी इस तरह की कन्फ्यूजन्स आजकल की जनरेशन में हैं, बहुत हैं। दैट इज़ वाई बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम आजकल की जनरेशन से बात करें, इस चीज़ को वन टू वन समझें कि वो मतलब उनका क्या नज़रिया है, क्यों उस चीज़ में वो जा रहे हैं, कहाँ से आए उनके दिमाग में वो शब्द आए, क्यों उन्होंने रिलेट किया उस शब्द से। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हम शुरू से ही कुछ इस तरह की कहानियाँ उनके सिस्टम में डाल दें, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ना ये सब लोग जो देखते हैं मीडिया में उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए इस तरह की शायद आजकल फ़िल्म भी बनने लगी हैं दिखाने के लिए कि ये जैसे अभी रिसेंटली कौन सी थी वो जिसमें अल्ज़ाइमर्स का या किसका था वो
जिसमें दिस लेडी इज सफरिंग फ्रॉम स्लो अल्जाइमर्स, है ना? तो जयदीप अहलावत की। हाँ, तो जैसे वो चीज़ें आजकल दिखाने भी लग गए हैं, क्योंकि मीडिया का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, समझना नहीं चाहते, आपने 1 डेढ़ घंटे में कोई चीज़ को देख ली और आपके उसमें उस सिस्टम में घुस गई। सो दैट इज़ अ गुड मीडियम। तो अगर हम उस मीडियम को यूज़ करें और हम कुछ इस तरह की चीज़ें लाएँ जो हमारे स्क्रिप्चर्स में हैं, उसको जैसे मैंने जो विक्रम बेताल लिखी, इसी पर्पज़ से लिखी कि अगर ये कहीं कभी कल मीडियम में जाती है, अगर ये ओटीटी में बनता है इसका सीरीज़ या कुछ, तो वो लोग उससे आइडेंटिफाई करके समझ पाएंगे, उस इमोशन को समझ पाएंगे जिस इमोशन से वो क्राइम हुई। तो कभी कोई क्राइम गलत भी होती है, कभी ठीक भी होती है, तो वो उस इमोशन को समझ पाएंगे कि राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है। वो किसी का राइट किसी का रॉन्ग होता है, यू नो। हर राइट हर एक का राइट नहीं होता, हर रॉन्ग हर एक का रॉन्ग नहीं होता ना किसी का। तो द टू साइड्स ऑफ द कॉइन ना, इधर राइट है इधर रॉन्ग है, तो जिसको ये दिख रहा है वो उसको वही दिख रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो समझनी ज़रूरी होती हैं हमको। तो वो कहानियों के माध्यम से ही समझ में आती हैं, वो डायलॉग के माध्यम से ही हो पाती हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की हम बात करें। मैम जैसे हम अभी मेंटल हेल्थ पे बात कर ही रहे हैं, हम्म, तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे डेथ के ऊपर। हम्म, किसी और के, अपने नियर एंड डियर वन के डेथ, उस ग्रीफ से कैसे निकल सकते हैं? वो अटैचमेंट टू द इमोशन, हम्म, खुद के उसमें आपने कहा था कि हाँ लाइफ तो चलेगी ना, तो कभी कभी वो ग्रीफ इस स्तर पे पहुंच जाता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ ख़त्म करनी है, मुझे जीना ही नहीं। और वो अगेन मेंटल हेल्थ इशू है ये, सेल्फ हार्म और सेल्फ डिप्रिकेटिंग। वो तो जब डिप्रेशन जेन्युइन साइकोलॉजिकली डायग्नोज्ड हो, इस स्तर पे आ जाए कि व्यक्ति सुसाइडल थॉट्स आए, तो ऐसे में क्या गीता हेल्प करेगी? आपने बोला गीता तो हेल्प करेगी, लाइफ मैनुअल है यहाँ के, लाइफ मैनुअल है। किसी को लाइफ ही, अपनी लाइफ ही ख़त्म करनी है, नहीं पसंद। नहीं, जब वो चीज़ एक मेडिकल इशू बन जाती है तो उसमें आप फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर वो मेडिकली उसको ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज वो एक मेडिकल इशू बन गई है। जब तक वो मेडिकल इशू नहीं है, जब तक वो साइकोलॉजिकल इशू है, तब तक आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी पे आप वर्क कर सकते हैं। क्योंकि सारी हमारी जो कहानियाँ हैं वो साइकोलॉजी को, इवन जो सारे पुराण हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर उसको ही एड्रेस करते हैं। वो सारे रिलेशनशिप्स, आप पंचतंत्र ले लें, सारी चीज़ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, साइकोलॉजी को एड्रेस करती हैं। पंचतंत्र इज़ सो ब्यूटीफुल कि वो उसमें वो भी बच्चों के लिए नहीं है, वो भी प्रिंसेस के लिए थी, एडोलसेंट्स के लिए थी, वो बच्चों के लिए। तो मतलब इस पे तो कितना ही हम बात कर सकते हैं कि पंचतंत्र को लेकर अगर बात करें तो उसमें भी जो एक एक कहानी में वो साइकोलॉजी दिखा रखी कि इस चीज़ को करने के 2 रास्ते हैं, ऐसा करो तो ये असर होगा, ऐसा करो तो ये असर होगा, तो तुम क्या करना चाहते हो? और हर असर को दिखाने के लिए एक कहानी बताई जाती है। तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल किताब है पंचतंत्र कहानी में भी। से कहानी हाँ, में से कहानी तो निकलती वो रहती एक है। तो उस तरह की जो चीज़ है, ये हमारी सारी स्टोरीज़, सारे हमारे ग्रंथ, सारे स्क्रिप्चर्स, सारा पुराना जो लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर इज़ एड्रेसिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की बात कर रहा है। यस, ह्यूमन साइकोलॉजी। पर जब वो मेडिकल इशू बन जाता है तो फिर आपको मेडिसिन से ही उसको ठीक करना पड़ता है। मेडिकल जो इशू है वो कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक होता है। साइकोसोमैटिक तो मेडिकल नहीं होता ना, साइकोसोमैटिक तो साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक तो ये है कि आपने साइकोलॉजिकली आप जब डाउन हुए तो आपको उसकी इलनेस जो है मैनिफेस्ट कर गई। वो फिज़िकल आपके पेट में दर्द हो गया, आपको डायरिया हो गया, वो साइकोसोमैटिक इलनेस हो गई। मतलब बहुत सारी उसमें इलनेसेस आ जाती हैं, वो आप कर सकते हैं हैंडल, उसमें आप समझा सकते हैं। उसमें साइकोसोमैटिक, उसमें साइकोसोमैटिक में तो साइकोसेट आप तो फिर वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा ना, कि आप अगर किस परेशानी में हैं तो आप उस परेशानी का जड़ तक जाते हैं कि Relative है। वो परेशानी कहाँ से शुरू हुई। फिर आप देखते हैं कि वो परेशानी जहाँ से शुरू हुई वहाँ पहुँचने के बाद आपको परेशानी का असर क्यों हो रहा है। फिर आप उसको दिखाते हैं कि ये असर क्यों होना चाहिए, ये असर अगर हो गया, इसका ये इमोशन आपका आ गया, अब इमोशन से आप अटैचमेंट हटाइए, क्योंकि इमोशन पास कर जाएगा, वो सिचुएशन भी चली जाएगी। आप इमोशन को लेके बैठ गए, इसलिए आप रुक गए, इसलिए अब आपकी साइकोसोमैटिक चीज़ें चालू हो गई। तो साइकोसोमैटिक में तो डेफिनेटली इन बातों का असर होता है। अगर जिसको ये प्रॉब्लम है उसके पास उतना पेशेंस हो कि वो सुन ले। अल्टीमेटली जिसको हेल्प लेनी होती है उसको हेल्प लेने के लिए
अवस्था में होना चाहिए। उस अवस्था में होना चाहिए, वो रिसीव करने की अवस्था में। तो अगर वो उस रिसीव करने की अवस्था में होगा तो उसको डेफिनेटली हेल्प पहुंचेगी इस चीज़ की, बिकॉज हर चीज़ का इसमें आपको रीज़न मिल जाता है गीता में, हर चीज़ का, एक्सेप्ट कि जब कोई डिजीज़ ही ना बन जाए तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ये भी कुछ कुछ उसी मैसेज से रिजेंबल कर रहा है कि हम कहानियों से क्या सीख सकते हैं, जो हम सीखना चाहें। हाँ, सीखने की अवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल वो माइंडसेट डेवलप बिल्कुल। वैसे इस चीज़ को ये कोई नई बात नहीं है। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, अगर आप अपने आप को देखें, बचपन में अगर आपने जो कहानी पढ़ी होती है, उस समय आपके ऊपर उस कहानी का क्या इम्पैक्ट होता है, वो एक अलग होता है। आप उसको 20 साल बाद पढ़ते हैं, एक अलग इम्पैक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप ग्रो कर गए 20 साल, राइट? तो आपका मेंटल लेवल चेंज हो गया, आपके परसेप्शन चेंज हो गए। कहानी छोड़ो, एक नॉर्मल भाषा में बात करें, आप पिक्चर देखते हैं। पिक्चर शोले जब हमने देखी थी तब देखी थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। आज की तारीख में हम शोले देखते हैं, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हम शायद उसमें कुछ गलतियां भी निकालना शुरू कर देते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, इसके हाथ में ये था, अभी इसके हाथ में नहीं था, कंटिन्यूटी कहाँ चलेगी। अब हम थोड़े ज़्यादा ज्ञानी हो गए शायद ना, तो ये हमारा दिमाग बढ़ गया, हमारी सोच चेंज हो गई, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो गए, तो हम ऑब्वियसली हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए इंसान हर समय जो ग्रो करता रहता है, तो जब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस समय वो उसको लेता है, नहीं होती तो उसको रिजेक्ट कर देता है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी पे। वो नहीं होती, घोड़े को आप ले जा सकते हैं पर आप पानी नहीं पिला सकते वाली बात। तो वही होता है, आप किताबें दे दीजिए किसी को, उसको जब तक ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं पढ़ेगा, जब तक उसको समझने की ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं पढ़ेगा। गुरु तब आता है ना आपके पास जब आपको गुरु की ज़रूरत होती है। आप गुरु के पास कहाँ जा पाते हैं? आप कितना ही ढूंढते हैं, नहीं मिलता आपको गुरु। आपको जब मिलना होता है तब गुरु को आभास होता है कि आपको ज़रूरत है, तो वो आप तक पहुंचता है। तो ये एक एक जिसको बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिक चीज़ है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली होती हैं, डेस्टिनी में लिखी होती हैं, पिछले कर्मों से आती है। पता ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सिंपल हैं, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं पर समझ जाओ तो बहुत सिंपल है। मैम, राइट टू चॉइस, फ्री विल की हमने बात की, तो राइट टू चॉइस और फ्री विल सेम ही बात है ना। हाँ, इसमें हम, मेरे को थोड़ा द्वंद्व इसमें भी है कि शायद से कहीं ना कहीं क्या हम कंसिक्वेंस के फियर से भी तो कई बार एक्शन नहीं लेते। ऐसा भी तो होता है कि नहीं यार पता नहीं क्या होगा, वो जो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस भय से हम एक्शन ही नहीं करते। हाँ। वो उस चॉइस का एक्सरसाइज ही नहीं करते। तो इसके नहीं लिए नहीं वो कहीं तो कृष्ण अर्जुन को हेल्प करते हैं यहाँ कहीं। तो वो शुरुआती तो गीता की वहीं से होती है ना। अर्जुन के पास राइट ऑफ चॉइस वो देते हैं ना कि तुम्हारा चॉइस ये कि तुमने धर्म निभाना है, तुमने पूरे देश को एक सही रास्ते में लेके जाना है, या तुमने ये परेशान होना है कि मैंने अपने रिश्तेदारों को मार दिया। तो सही काम क्या है? तो अर्जुन तो बार बार कहता है, काफ़ी देर तक तो यही कहता रहता है ना कि मैं छोड़ो इसको, मैं संन्यास ले लेता हूँ, किसी और को मारने दो। वो ये भी कहता है कि मैं चला जाता हूँ संन्यास लेने, कोई और मार ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो तब तो कृष्ण उसको कहते हैं ना कि इन्होंने तो मरना ही है, वो तो सबकी किस्मत लिखी गई है। तभी वो उसको बताते हैं कि ये तो लिखा गया है ना, ये तो डेस्टिनी बन चुकी। तभी तो वो विराट रूप में दिखाते हैं ये सब मर गए, उनके मुंह में जो जा रहे होते हैं सारे कृष्ण के विराट रूप में वो दिखाते हैं ना कि बहुत एक काल दिखाते हैं, विराट रूप में काल दिखाते हैं, काल होता है उनके पार्ट ऑफ हिस विराट रूप, जिसका काल का मुंह खुला होता है और ये सब रिश्तेदार जो हैं जा रहे होते हैं उसके अंदर। तो जब कृष्ण डरते हैं, वो अर्जुन डरते हैं कि क्या दिखा रहे हैं आप, तो तब बताते हैं कृष्ण कि देखो काल से तो कोई बच नहीं सकता ना, इन सब ने तो मरना है, इन पर तो लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ नहीं मरेंगे किसी और के हाथ मरेंगे। तो तुम अगर यहाँ से चले जाओगे, भाग जाओगे, तो तुम्हें तो बदनामी होगी ना, लोग कहेंगे कायर था, भाग गया युद्ध छोड़कर। वेरएज़ अगर तुम लड़ते हो तो तुम्हारा नाम होगा। तो उन्होंने बहुत तरीके से उस चीज़ को समझाते, जो मैं बोल रही हूँ ना, रेपिटेशन बहुत होता है, हर तरीके से समझाते हैं कि जो भी तुम करोगे उसका ये कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। पर जो राइट पाथ है वो तो धर्म का है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। इन द एंड वो बार बार कृष्ण वो अर्जुन के ऊपर ही छोड़ते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। अर्जुन ही जब उस टोटली उस कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ
जब उनको सारी बातें समझ में आती तब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे थे, तो चलो ठीक है, बजाओ बिगुल, करो तैयारी अब लड़ने की। सो वो उनको समझने में टाइम लगता है। तो वो जो समझ सारा टाइम है वो 700 श्लोकों के माध्यम से है, जो एक हर एस्पेक्ट उस चीज़ की वो समझाते हैं उनको। तो और ये भी कि उसमें वो इतनी इंटरेस्टिंग है गीता कि उसमें कई चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल हैं। जैसे उसमें एक बार कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर कोई आपके सामने है जो गलत काम कर रहा है, आपको दिख रहा है कि ये गलत काम कर रहा है, तो अगर वो आपसे मदद मांगने नहीं मांगता तो आप उस तक खुद जाके मदद मत दीजिए। ये भी कहते हैं कि वो अपना कर्म भोग रहा है, उसको करने दो। तो तुम्हारे पास आए तब तुम उसको मदद करना, नहीं तो उसका लिखा हुआ जो कर्म है, जो जिसको लेके चल रहा है, वो उसको भोग रहा है। तो उसमें वो, जैसे कई लोगों को लगता है ना कि हम ये अच्छा करेंगे अगर हम किसी को रोक दें कि ये गलत काम कर रहा है, या हम किसी को चैरिटी दे दें। लोगों के दिमाग में कई बार ये एक गलतफहमी होती है कि वो अपना कर्म सुधारने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जिसको फिलैंथ्रोपी की भी कहते हैं कि हम कर रहे हैं। पर वो उस चीज़ को कई बार रियलाइज़ नहीं करते कि वो जब तक कि सामने से रिक्वेस्ट नहीं आए, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका अपना कर्म है, जिस कार्मिक पाथ पे वो चल रहा है वो उसका कर्म है, उसको चलना ही है। अगर उसको चेंज करना होगा वो आएगा आपके पास या किसी के पास। आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। और कई बार गलत भी हो जाते हैं। जैसे बड़े स्टैंडर्ड से एग्जांपल होते हैं कि कोई आपसे गलत काम के लिए पैसे मांग रहा है, आपको नहीं मालूम, उसने अपनी कोई दुख भरी आपको कहानी सुनाई, आपके ऑफिस में है सपोजिंग कोई, उसने कहा मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, और इस तरह की बातें करी, या आपसे उसने कुछ पैसे ले लिए, और वो अगर वो गैम्बल करता हो या वो ड्रिंक करता हो, उसने पैसे उसमें डाल दिए, तो अकॉर्डिंग टू कृष्ण कहते हैं कि आपने बिना जाने पूछे, वो पात्र सुपात्र नहीं था, आपने उसको पैसे दे दिए, उसने अगर उसको गलत काम में लगा दिए, तो वो जो उसने गलत काम किया उसका असर आपको पड़ेगा, क्योंकि आपने फैसिलिटेट किया ना उसको गलत काम करने के लिए। आपने तो उसको सहूलियत दे दी, एम्पावर कर दिया आपने उसको। वो और गैम्बलिंग कर रहा है या और ड्रिंक कर रहा है, तो आपको लग गया उसका वो। तो ये चीज़ें भी उस गीता में कही हैं, उन्होंने समझाई हैं। मतलब इतनी ब्यूटीफुल किताब है गीता कि इसमें बोलती हूँ इट्स अ मैनुअल फॉर लाइफ, फॉर लिविंग लाइफ। जैसे मशीन के साथ एक मैनुअल आता है ना चलाने के लिए, वैसे हमारी मशीन के लिए गीता है मैनुअल। हम कर्मों की बात कर रहे हैं, तो ये लाइफ मैनुअल, आपने अभी भीष्म पितामह का भी उदाहरण दिया, और आपने सबसे शुरुआत में कहा था कि रमन अपनी पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। सरलीकरण के लिए सोसाइटी कैसे बेहतर होएगी, सिंप्लीफिकेशन के लिए। मैंने अपनी पास्ट लाइफ, अपनी इस लाइफ के पास्ट में, अपने बीते 25, 26, 30 सालों में जो भी काम किए, और मुझे अभी अगर बोध आ रहा है मुझे सो एंड सो एक्शन नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, सो एंड सो नहीं करना चाहिए, गलत हो गया, अभी मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, गिल्ट है मुझे, उस गिल्ट से बाहर कैसे हूँ? और ये तो कर्म बन गया ना मेरा, पर मैं तो बहुत पाप कर्म किए, अब ये बैड कर्म मेरी लाइफ में आगे आएगा। तो इस गिल्ट बोध हो गया, मैं तो पाप किए, अब इसकी कर्म कट कैसे कर सकता हूँ मैं? भोगने ही पड़ेंगे या कुछ ऐसा मार्ग है कि बच सकूं? नहीं, गीता में भी उन्होंने, कृष्ण ने बात कही है कि अगर आपने जिस दिन रियलाइज़ कर लिया कि आपने गलत किया था, तो वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, आपके लिए, कि आपने वो रियलाइजेशन तक पहुँचे। उसके बाद अगर आप अपने कर्म अच्छे ही करते रहते हैं तो आप उस चीज़ को डाइल्यूट करते रहते हैं। तो इसका मैंने जब बच्चों की गीता लिखी तो उसमें एक एग्जाम्पल जो डाला, वो मैंने डाला वाल्मीकि का एग्जाम्पल डाला उसमें कि वाल्मीकि जब रत्नाकर डाकू थे, तो वो जब डकैती करते थे तो अपनी फैमिली के लिए करते थे, पहले अपने लिए करते थे, फिर फैमिली हो गई, फैमिली के लिए करते थे, वो उनका एक तरह से प्रोफेशन हो गया था डकैती। तो जब उनसे नारद मिले, और नारद को उन्होंने, जब ये कहानी सब लोग जानते होंगे, तो मैंने एग्जाम्पल ये उसमें इसलिए दिया कि जब नारद से मिले तो नारद ने उनसे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम इतने गलत कर्म कर रहे हो, तुम्हारे इस कर्म का कोई भागीदार नहीं होगा, तुम्हारी फैमिली तुमको सपोर्ट नहीं करने वाली जब तुमको इस कर्म का वो मिलेगा फल। तो तब उनको, रत्नाकर को लगता है कि नहीं, मैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ ना, तो वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे इसमें, क्योंकि मैंने तो उनके लिए गलत काम किया।
तो जब वो नारद कहते हैं तुम जाके पूछ लो, और वो जब रत्नाकर पूछते हैं उनकी फैमिली मना कर देती है साफ। वो कहते हैं भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमको देखभाल करने की, तुम कहाँ से लेके आ रहे हो उससे हम वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम किसी को मार के ला रहे हो कैसे ला रहे हो उससे हम, तुमने अपनी ड्यूटी पूरी करी, हमको तुम पाल रहे हो, हम तुम्हारे उसके भागीदार नहीं बन सकते कुकर्म के। तब वो रत्नाकर की आँख खुलती है। तो वो जब नारद से कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो इतने पाप कर डाले हैं अब तक। तो नारद बड़ा सिंपल उनको कोशिश करते हैं पहले राम कि राम राम वो बोलें, पर राम नहीं बोलते और मरा बोलते हैं, और वो जो अल्टीमेटली वो राम राम में कन्वर्ट हो जाता है और वो वाल्मीकि बन जाते हैं। तो वो उदाहरण मैंने उसमें यही बताने के लिए दिया है कि जब आपको इस चीज़ का बोध हो जाता है कि आपने गलत किया, तो आप अपने को रोक सकते हैं और आप फिर अच्छे रास्ते को कॉन्शियसली पकड़ सकते हैं। तो आपका वो कट जाता है। और फिर वाल्मीकि हुए, फिर उन्होंने रामायण लिख डाली। तो फिर मतलब आप सोचिए कहाँ रत्नाकर डाकू थे। तो ऐसा चेंज हो सकता है, ये गीता के में कहा है कृष्ण ने। जब जब जागो तब सवेरा, है ना, बात तो वही है। अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारी जो सारे ये मुहावरे वगैरह ये सब कितने मतलब डीप हैं, उनके पीछे कितना डेप्थ है ना। जब जागो तभी सवेरा तो होता है, मैं तो कितनी लॉजिकल बात है ना। जब तक आप सोए रहे आँख खुली तो सवेरा हुआ ना। सवेरा रोशनी, और हमारे बताया जाता है ना डार्कनेस इज इग्नोरेंस, और प्रकाश ही ज्ञान है। यस, ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही ब्रह्म, ईश्वर भी है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो उसी ज्ञान का प्रतीक जो है किताबें, पुस्तकें जो आपने लिखी। आपने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं मैम? बच्चों के लिए तो 1000 लिखी, बड़ों के लिए 29 हो गई हैं। मतलब ये मोटी मोटी गिनती है बच्चों की तो, क्योंकि मैंने 1000 तक गिनने के बाद फिर सोचा बहुत हो गया नंबर। क्योंकि मैंने प्री स्कूल से लेके 12th तक के लिए लिखी ना, तो जो छोटी किताबें होती हैं वो आप इतना ज़्यादा गिन नहीं सकते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बुक्स होती हैं। तो उसमें अपने को हम लेखक भी इतना नहीं मान सकते। ग्राफिक पर भी हाँ, होता है। ग्राफिक होती है, तो उसमें अपने को इतना हम कह नहीं सकते हमने लिखी। पर लिखी तो थी, क्योंकि दिमाग तो लगता है ना उसमें कि आप किसी कॉन्सेप्ट को कैसे बता रहे हैं। तो उसमें क्रिएटिविटी आती है एक। एंड ऑल्सो जब मैं किताबें लिखती, बच्चों के लिए किताबें लिखती हूँ, तो मैं ये भी ध्यान में रखती हूँ कि उस उम्र में बच्चे को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटे बच्चों के उसमें अगर जाएँ तो, और क्या चीज़ें उनको हमको किस तरीके से बतानी चाहिए, और क्या चीज़ें हमको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। जैसे विजुअली हमको खून खराबा नहीं दिखाना चाहिए, वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए। तो जब आप बच्चों के लिए लिखते हैं सेम चीज़ को आप थोड़ा काउच करके लिखते हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब जिसको बोलते हैं ना अग्रेसिव टोन यूज़ नहीं करते, थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि बच्चा एमुलेट करता है, वो कॉपी करता है। और किताबें कहाँ कहाँ नहीं जाती, कहीं कोई गलती से कोई बच्चा गलत एमुलेट कर ले गलत कैरेक्टर को, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ता है। तो हर लेवल के लिए, हर उम्र के लिए लिखने के लिए काफ़ी सोच उसमें डालनी पड़ती है। NIT के लिए भी लिखा था ना आपने? NIT के लिए जो मैंने किया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया था। जैसा मैं हमेशा मानती हूँ कि असली जो हम सीखते हैं वो असली एजुकेशन हम स्टोरीज़ के माध्यम से होती है। तो NIT उस टाइम में कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे थे, जिसमें जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स थे। तो केमिस्ट्री का जो सॉफ्टवेयर था एक, उसमें पीरियोडिक टेबल सिखाना था बच्चों को केमिस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि अब पीरियोडिक टेबल तो बहुत ही बोरिंग आइटम है, इसको कैसे आप इंटरेस्टिंग करके बताएंगे। क्योंकि मैं इतना हमेशा क्लेम करती रहती हूँ कि चीज़ों को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, आप कहानी डाल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक तरह से चैलेंज किया कि आप बताइए पीरियोडिक टेबल को फिर कैसे बनाएंगे इंटरेस्टिंग करके। तो उसको मैंने जब सोचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें हर एलिमेंट का एक कैरेक्टर होता है, मैलेबिलिटी है या इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने वो कैरेक्टर्स को लेके एक स्टोरी उसमें क्रिएट करी थी, जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ स्टोरी, जिसमें कि एक मिस्ट्री टाइप की थी, उसको सॉल्व करना था, और कैसे वो क्लूज़ मिलते हैं और वो कैसे वो उस क्लूज़ के माध्यम से वो केस सॉल्व होता है। तो वो जो क्लूज़ मिलते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, और उनके वो कैरेक्टर्स जो हैं वो उसको हेल्प करते हैं, और वो एंड तक पहुंचता है। तो मैंने वहाँ पर भी स्टोरी अल्टीमेटली डाली। तो मेरा ये मानना है कि मतलब हम कोशिश करें
अपना क्रिएटिव दिमाग को हिलाए डुलाए तो स्टोरीज़ हम बना सकते हैं और एजुकेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग एड्यूटेनमेंट कर सकते हैं हम एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिलाकर। तो ये मैं करती रहती हूँ। तो एनआईटी के लिए मैंने वो सॉफ्टवेयर में काम किया था। आउट ऑफ ऑल दीज बुक्स आपको अगर 3 to 5 बुक्स अपनी किताबों में से कुछ सजेस्ट करने को बोला जाए, ये रिकमेंड करूँगी मैं, तो किसी एवरेज 20-25 साल के 30 इयर्स के किसी नौजवान को आप या नव युवती को आप क्या सुझाव देंगे? ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए 3 to 5, बिगिनर है अगर वो, मतलब। नहीं, ये सवाल ना बहुत लोग पूछते हैं और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं क्या सुझाऊँगी लोगों को किताब पढ़ना। मैं तो सिर्फ ये बोलूँगी कि किताब पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तो पहले तो पढ़ना शुरू करो। किताब अगर नहीं पढ़ी जाती, लगता है कि बहुत बड़ी आइटम है, तो मैगज़ीन पढ़ो। मैगज़ीन आजकल नहीं मिल रही तो अखबार पढ़ लो। मतलब कुछ तो पढ़ो, पहले पढ़ने की आदत डालो। मतलब आजकल तो लोग पढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं डालते हैं ना, मतलब हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। तो पहले तो मैं कोशिश करूँगी लोगों की कुछ तो पढ़ना शुरू करो। छोटी कॉमिक्स ही पढ़ लो, चलो कुछ तो पढ़ो। फिर जब पढ़ने का जब इंटरेस्ट आता है तो फिर ये डिपेंड करता है कि जिससे मैं बात कर रही हूँ उसका रुझान किस तरफ है। मोस्टली तो मैं सबको बोलती हूँ कि एवरीडे गीता तो मैं इतना नहीं बोलती जितना कि मैं बोलती हूँ कृष्णा द मैनेजमेंट गुरु पढ़ो, क्योंकि उसमें मेरी किताबों में अगर पूछा जाए तो मैं कहूँगी वो पढ़ो, क्योंकि उसमें मैंने बड़े नॉर्मल सिचुएशंस में लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, नॉट जस्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पर हर इंसान लाइफ में मैनेज करता है। घर में औरतें मैनेज करती हैं, घर को मैनेज करती हैं, घर का बजट मैनेज करती हैं, तो बच्चे मैनेज करते हैं स्कूल में। तो मैनेजमेंट लाइफ के हर पहलू में आता है। तो कृष्णा द मैनेजमेंट गुरु मेरे हिसाब से एक ऐसी किताब है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए एक बार, समझने के लिए कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं पीपल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मतलब जिसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वो सारी उस किताब में मैंने कृष्ण की स्टोरीज़ के थ्रू उसको समझाया है। तो मुझे लगता है वो किताब एक मेरी लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि सिंपल है, स्टोरीज़ हैं उसमें कृष्ण की, कृष्ण सब जानते हैं और डे टू डे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। फिर जो मेरी अपनी किताबों में से अगर पढ़ने को बोलो तो मैं चाहूँगी कि ये जो आपकी फेवरेट हो, आपको जो पढ़ना पसंद। मैं जो पढ़ती हूँ, मैं तो हर चीज़ पढ़ती हूँ। इट्स मतलब मेरी आदत ऐसी हो गई कि मैं गाड़ी में भी जाती हूँ तो मैं साइन बोर्ड्स पढ़ रही होती हूँ, मैं नंबर प्लेट्स पढ़ रही होती हूँ, ट्रकों के पीछे क्या लिखा है वो पढ़ रही होती हूँ। मेरी तो पढ़ने का ऐसा हिसाब है कि मैं पढ़ रही होती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं टीवी देखती हूँ और रात को देखती हूँ तो मैं उसका वॉल्यूम लो करके सबटाइटल में सारी पिक्चरें देख रही होती हूँ या सीरियल्स देख रही होती हूँ उसमें, नेटफ्लिक्स में। मैं इतना मैं पढ़ती हूँ कि बिना पढ़े मैं वो पिक्चर भी नहीं देखती हूँ। तो मेरा पढ़ने का तो बहुत बड़ा इशू है। ऐसा मैं नहीं चाहती कि लोग हों क्योंकि मेरे दिमाग में कई बार सपने में भी पेज पलट रहे होते हैं, कुछ पढ़ रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ, तो इतना तो मैं नहीं कहूँगी लोगों से करने को। बट हाँ, अगर मुझसे कोई कहा जाए कि मैं, जिसको बोलते हैं ना रैंडमली, अगर मैं एयरपोर्ट में जा रही हूँ तो मैं क्या किताब उठाऊँगी पढ़ने के लिए, उस टाइम में मैं ओशो की किताब उठाऊँगी, कोई ना कोई ईजी रीडिंग। ओशो का कोई ऐसा फेवरेट टॉपिक जो आपको लगता हो ओशो के नहीं, अराउंड? ओशो का तो ऐसा ना कि कोई भी टॉपिक वो इस खूबसूरती से समझाते हैं और इतने सारे उसमें चीज़ें होती हैं और इतने सारे रिलीजन्स को उठा लेते हैं कि उसको पढ़ के अच्छा लगता है। मतलब यू फील एट पीस, और एक उसमें ये भी दिखता है कि सब लोग एक समान हैं, विच इज़ समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जाननी, कि सब रिलीजन एक ही बात बोलते हैं, सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स एक ही बात बोलते हैं और बात एक ही है, लाइफ एक ही है, उसका एक सत्य एक ही है। तो वो मुझे, इसलिए ओशो की कोई भी किताब में उठा लूँ तो बहुत ही रिलैक्सिंग रहती हैं, और स्पिरिचुअल भी होती हैं, रिलैक्सिंग भी होती हैं, फ़न भी होती हैं, क्योंकि उसमें मुल्ला नसरुद्दीन के बड़े सारे किस्से आ जाते हैं। तो येस, आई वुड से कि मेरा अगर गो टू कोई पूछे, ओशो। हाँ, और मैं जैसे हर बार एयरपोर्ट से कहीं किसी भी फ़्लाइट में जाती हूँ तो ओशो की ढूंढ के मांग कर उठा लेती हूँ। एक तो काम मैं ये करती हूँ, पहले मैं देखती हूँ WH में मेरी किताबें हैं कि नहीं है। वो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है ऑथर के लिए कि अपनी किताबें हैं, मिल रही हैं, ठीक है, ऑल गुड। फिर मैं जाके ओशो के शेल्फ में जाके एक ओशो की किताब उठाती हूँ। थैंक यू सो मच मैम।
मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए जो इस तरह की बातें हमने की, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों की बड़ी स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता, इसमें तो बहुत मज़ा आया। और मैम ऐसे और मज़ेदार कॉन्वर्सेशंस हम और भी करेंगे, बिल्कुल क्योंकि और डिफरेंट बुक्स को अलग अलग रूप से फीचर करते हुए वही बिल्कुल। कहानियाँ शास्त्रों से पुराणों से यस, क्या क्या हम लर्निंग्स ले सकते हैं। और नहीं वो तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि किसी भी मीडियम से, किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे इस तरह के यूट्यूब में इंटरव्यूज़ हों या कैसे भी हों, मैं चाहती हूँ कि मैं रीच कर सकूँ रीडर्स को अपने ऑल अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि अभी तो लिमिटेड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, पर कुछ किताबें हिंदी में भी जा रही हैं, कुछ और लैंग्वेजेस में भी जा रही हैं, तो मेरा ये मानना है कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा है। तो इसलिए थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। तो आज के एपिसोड में हमने सुनीता जी से जाना कि गीता में जो स्पिरिचुअल वर्ड्स हैं, धर्म, कर्म, योग, मोक्ष, ये हम अपनी लाइफ में यूज़ तो करते हैं, मगर हमारी डेली लाइफ में गीता और उसकी लर्निंग्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया स्टोरीज़ का, कहानियों का महत्व, कि कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। और मॉडर्न डे जो मेटावर्स, मल्टीवर्स के टॉपिक्स हैं, आज की जो न्यू एज साइंस है, उसके हिंट्स कैसे हमें गीता में मिलते हैं, ये सब भी सुनीता मैम ने हमें बताया। अगर आपने ये एपिसोड टीवी पे देखा है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, PMC हिंदी। और अगर यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कीजिए। हमारी सोशल मीडिया टीम रोज़ बहुत ही मेहनत कर रही है। तब तक के लिए सायोनारा, आपका प्यारा रमन अभिलिता विदा। मिलेगा दोबारा किसी नई लेखक, नई लेखिका, नई किताब के साथ। करेंगे ज्ञान और अनुभवों की खूब सारी बात। देखते रहिए PMC हिंदी।